Hey everyone, this is Chandni Danani welcoming you all to Magnet Brains, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ अगर आप डिफरेंट कोर्सेज जैसे कि स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जैसे NTSE ओलंपियाड की प्रेपरेशन करने के लिए वीडियोस, या फिर आप देखना चाहते हो पूरा हिंदी मीडियम का करिकुलम या इंग्लिश मीडियम का करिकुलम फ्रॉम किंडरगार्टन टिल क्लास 12th, ऑल्सो इन एडिशन टू दिस यू गेट all the competitive exams on our channel। यानी कि आप IIT JEE नीट UPSC SSC RRB बैंक अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स किसी की भी प्रेपरेशन करना चाहते हो, यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म। आपको बस ये सारे वीडियोस जो हैं वो देखने हैं आफ्टर यू एक्सप्लोर दीज कोर्सेज, और आपके लिए ये हेक्टिक ना हो कि आपको कौन से चैनल पे जाना, बिकॉज इंग्लिश मीडियम का पूरा करिकुलम आपको मैग्नेट ब्रेन्स पे मिलता है, हिंदी मीडियम का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पे मिलता है, IIT JEE का अलग से चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स का, तो डेफिनेटली आपके लिए ना बहुत कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपकी सुविधा के लिए ऑल द कोर्सेज, ऑल द वीडियोज आर अरेंज्ड प्रॉपरली इन एन ऑर्डर, जिससे आपको जाकर बस क्लिक करना होता है and you get the video। And this is something which you will get on the website of our channel, which is magnetbrains.com। You just need to visit the website and explore the courses। अभी कैसे करना है website visit, how would you explore the courses and access the videos, I would let you know that in complete detail but towards the end of the video। But right now we can begin with our topic, which is going to be the next topic in Olympiad series, और वो topic है nouns and pronouns। Although this topic is something, at least the very first topic, that is noun, is something which is very easy and which is very something that you already aware of, right? आपको already noun के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए, आई शुड से, बिकॉज ये ऐसा टॉपिक है जो हम ना इंग्लिश के ग्रामर में पता नहीं कब से पढ़ रहे हैं, लाइक व्हेन वी वर लाइक इन सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड, डिपेंडिंग कब आपकी बुक्स आ गई थी, लाइक ग्रामर टॉपिक्स कब से स्टार्ट हो गए थे इन योर पर्टिकुलर स्कूल, आप ऑलरेडी पढ़ना चालू कर देते हो नाउन को, आई थिंक थर्ड में तो कर ही देते हो एटलीस्ट। सो दिस इज समथिंग यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ। ऑल्सो हो सकता है दैट यू नो वट नाउन इज बट यू डोंट नो हाउ टू यूज इट और आइडेंटिफाई इट और व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स, तो सब कुछ इन डिटेल में आपको बताऊंगी about nouns। Then we come to pronouns, जो कि noun की जगह यूज होने वाले वर्ड्स हैं। Like once you are well aware of nouns, you will get to know about those words जो इन noun की जगह यूज होंगे अब। So those are going to be pronouns। So we will understand again the types of pronouns, then we will have a box जिसमें आपको different pronouns के words मिलेंगे, then you will get certain examples, और इस तरीके से आप ये दोनों topics को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लोगे। Now बात आती है अगर questions की, what kind of questions you get। So अभी अगर sample के हिसाब से जाएं, what generally the format is of the questions, कि आपको एक sentence दिया जाता है and you get, like you are mentioned in the question itself, that fill in the blanks with the help of like the options and choose the most appropriate, let's say possessive pronoun। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा प्रोनाउन है सबसे पहली बात, तो दूसरी बात इनमें से कौन सा वाला possessive pronoun है, and then you will fill it in the blank। Although this is very easy, trust me, because आप पढ़ते से समझ जाते हो। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जैसे collective nouns वगैरह वो different हो जाते हैं, that you should be aware of। You will get around 30-35 collective nouns in today's video, एंड इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चंस क्या हैं, कैसे हैं, सब आपको पता चल जाएगा आने वाले 3 वीडियोस में, बिगनर, इंटरमीडिएट और अचीवर्स में। बट फिलहाल के लिए ये दोनों हैं कौन, इनसे बात कर लेते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ नाउन, सो वी विल डिस्कस दैट फर्स्ट। सो अ नाउन इज समथिंग विच इज अ नेमिंग वर्ड। कोई भी नाउन होना, मतलब किसी भी इस संसार में कोई भी ऐसा शब्द है जो किसी भी चीज़ का नाम है, वो कहलाता है आपका नाउन। तो N for नाम, N for नाउन, या N for नेम, N for नाउन। यानी कि जैसे मैंने आपको बोला कि बोर्ड, जैसे मैंने बोला टीचर, जैसे मैंने बोला स्टूडेंट, कंप्यूटर, कीबोर्ड, चेयर, स्टाइलस, लाइट, चांदनी, तो ये सारे क्या हैं, नाम है, राइट। सो ये सारे नाम हैं, इसीलिए ये सब नाउन है। तो अगर आप किसी भी चीज़ को पढ़कर ये समझ जाते हो कि हाँ भैया ये कोई पर्टिकुलर नाम है या किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बता रहा है, मतलब इट इज़ नॉट एक्सप्लेनिंग इट और इट इज़ नॉट गिविंग द क्वालिटी, अदरवाइज वो एडजेक्टिव हो जाएगा। इट इज़ नॉट समथिंग जो एक्शन बता रहा है, अदरवाइज वो वर्ब हो जाएगा, बल्कि वो बस एक नाम बता रहा है, दैट्स इट। ठीक है। A noun names something such as a person, place, thing or an idea। Now you have to understand कि वो कोई भी नाम हो सकता है। It could be a name of a person, it could be a name of a place, it could be a name of an animal, a thing or anything, और वो नाम है अगर, तो definitely it's a noun। तो आपको वही चीज़ ध्यान में रखनी है, just read it, और आपको लगता है कि इनमें से किसी भी कैटेगरी का वो नाम है, just go with that। For an example, cow। अभी काउ क्या है,
भाई एक एनिमल का नाम है, राइट? तो अब काउ जैसे मैं बोलूंगी यू विल अंडरस्टैंड कि मैं किस क्रीचर की बात कर रही हूँ। दैट इज हाउ ये एक नाउन है वो आपको क्लियर हो जाता है। सेकेंडली गिटार, अभी भैया गिटार आपको क्लियर ही हो जाता है ना कि भैया म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, सो गिटार इज ऑल्सो नेम, जैसे सितार इज अ नेम, जैसे कि माइक इज अ नेम, माइक मतलब इंसान वाला भी और गाने वाला भी। ऑल्सो आप कोई भी नाम पढ़ लो, जैसे माउंटेन, अभी माउंटेन पता है पर्वत को बोलते हैं, तो पर्वत को क्या बोलते हो? तो ये चीज, किसी भी चीज को क्या बोलते हो ना वो उसका नाम होता है, तो वो क्या हो जाएगा? नाउन। जैसे अकेडमी, भैया ये एक अकेडमी है, ये डांस अकेडमी है सपोज, तो डांस भी नाम है, अकेडमी भी नाम है, राइट? नेक्स्ट हो गया पेरिस। पेरिस क्या जगह का नाम है? अभी मैं बोलूँ पेरिस, मैं बोलूँ चाइना, मैं बोलूँ आईफिल टावर, मैं बोलूँ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो ये सब नाम है, राइट? तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? नाउन। सिमिलरली इंग्लिश, इंग्लिश क्या है? एक सब्जेक्ट का नाम है, सब्जेक्ट खुद क्या है? एक नाम है। तो हर एक चीज जो बता रहा है कि भैया कौन सी चीज को क्या बोलते हैं, that is going to be what? A noun. That's it. Very simple. All right? Okay. अब हमें पढ़ना है what are the different types of nouns. Nouns कितने प्रकार के होते हैं? Once we understand the list, बहुत लंबी लिस्ट मिलेगी आपको, फिर हम एक एक को इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, ठीक है? सो nouns जो होते हैं वो बहुत सारे टाइप के हैं। सबसे पहला कॉमन नाउन। अभी कुछ नाम होते हैं जो आप ना एक कैटेगरी में कॉमनली यूज करते हो, जैसे कि अगर मैं बोलूँ गर्ल, तो गर्ल क्या है ना, कॉमनली यूज किया जाता है हर एक फीमेल जेंडर के लिए जो एक छोटी बच्ची हो, राइट? जैसे मैं बोलूँ वुमन, तो भैया जो अडल्ट फीमेल है मैं उसके लिए बोलूंगी वुमन, राइट? जैसे मैंने बोला चाइल्ड या किड, तो आपको पता है वो कोई भी हो जो बच्चा है या बच्ची है, हम उसे चाइल्ड या किड कह सकते हैं, राइट? तो इस तरीके से आपको पता है कि आप कॉमनली ये बोल रहे हो। लाइक अगर मैं बोलूँ चाइल्ड, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने एक स्पेसिफिक बच्चे की ही बात की है, पूरी दुनिया में बस वो एक ही है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, नहीं। मैंने बोला चाइल्ड या किड तो आपको पता चल जाता है कि भैया मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं किसी एक स्पेसिफिक की नहीं, जनरल की बात कर रही हूँ। यानी ये एक ऐसा नाउन है जो कॉमनली यूज किया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन। अगले की बात करते हैं। सेकेंड है आपका प्रॉपर नाउन। अब हम बात कर रहे हैं जैसे कि कॉमन नाउन की, कि भैया जब हम किसी चीज़ को ना कॉमनली रेफर कर रहे हैं तो वो कॉमन नाउन है, यानी हमें पता नहीं चलता कि हम इसकी बात कर रहे हैं, राइट? वैसे ही अगर हम किसी की स्पेसिफिकली बात करें कि भाई पता चल जाए क्या इसी की बात हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका प्रॉपर नाउन, कि भैया ये स्पेसिफिक है, कॉमन नहीं है। जैसे कि आपने बोला बॉय, तो भैया बॉय तो कोई भी हो सकता है, राइट? बट मैं बोलूँ रवि, तो रवि स्पेसिफिक है, राइट? मैं किसकी बात कर रही हूँ? एक बॉय की, बट वो रवि है, तो रवि क्या हो जाएगा? प्रॉपर, स्पेसिफिक। क्लियर? तो जब हम बात कर रहे हैं ऐसा कि जो सबके लिए यूज किया जाता है वो कॉमन, जब स्पेसिफिक कोई नाम बता रहे हैं हम, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? अ प्रॉपर नाउन। क्लियर है? तो ये दोनों में आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम आएंगे तीसरे पे, जो कि होने वाला है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कौन से होते हैं? जो कि आप जो हैं अभी सेंस ऑर्गन्स वगैरह के बारे में पढ़ोगे एब्स्ट्रैक्ट में, ऑल्सो सेम चीज आप कॉन्क्रीट में पढ़ोगे। अब कौन सा नाउन है जो आप सेंस ऑर्गन्स के थ्रू पहचान जाते हो, सेंस कर लेते हो, वो एक चीज होगी। और कुछ नाउन्स होंगे जो आपको नहीं पता चलते हैं सेंस ऑर्गन्स की मदद से भी, वो एक कैटेगरी होगी। तो देखेंगे दोनों में से कौन सा वाला क्या नाउन है, एंड धीरे धीरे आपको क्लियर होता जाएगा। कलेक्टिव नाउन पे आते हैं। कलेक्टिव मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक बहुत बड़ा कलेक्शन है चीज़ों का, तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ों का एक ग्रुप होगा, राइट? वैसे ही अगर हम किसी नाउन का ग्रुप स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, हमें एक नाम देना होता है एक ग्रुप को, तो हम कलेक्टिव नाउन यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो मुझे भीड़ के लिए एक वर्ड यूज़ करना है, मैं क्या बोलूँगी? क्राउड। अभी क्राउड से आप क्या समझे? ग्रुप ऑफ पीपल, तो दैट इज व्हाट इज अ कलेक्टिव नाउन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? कॉन्क्रीट की। हम एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट देखेंगे, मैं तभी बताऊंगी आपको। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कंपाउंड की। ये भी वर्ड से क्लियर हो जाता है। जैसे कि आपके पास दो नाउन्स हैं, ठीक है, अभी वो दोनों नाउन्स को मिलाकर आप एक शब्द बना रहे हो, या आपके पास दो या दो से ज्यादा नाउन्स हैं, या एक नाउन है एक वर्ब है, ऐसे करके आप दो तीन शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना रहे हो जो कि नाउन बन रहा है, तो वो एक कंपाउंड होगा, है ना। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि कुछ एलिमेंट्स को जोड़कर हम जब एक बनाते हैं कंपाउंड बनाते रहे, तो मतलब जो कुछ भी आउटपुट होता है वो कंपाउंड होता है, जिसमें अलग अलग एलिमेंट्स हो रहे होते हैं। वैसे ही अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा शब्दों को जोड़कर एक नाउन बनता है, तो वो कंपाउंड नाउन कहलाएगा। इसी के साथ आते हैं अगले पे, जो होने वाला है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल यानी जिसे गिनोगे,
राइट कोई भी नाउन जिसे आप गिन सकते हो, जिसे आप सिंगुलर प्लूरल बता सकते हो, जिसके साथ आप 1 2 3 4 ये यूज कर सकते हो, दैट इज गोइंग टू बी अ काउंटेबल नाउन। इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन, जिसे गिन ही नहीं सकते, राइट जिसे हम सिंगुलर प्लूरल या 1 2 3 या नंबर के साथ नहीं गिन सकते। जैसे आपके पास दो एग्जाम्पल्स हैं, एक आता है पेन और एक आता है मिल्क। अभी क्या है इनमें से जिसे आप बोल सकते हो 1 2 या 3, जैसे कि 2, क्या आप पेन को 2 पेन्स बोल सकते हो? यस। क्या आप मिल्क को 2 मिल्क बोल सकते हो? नहीं। क्या आप पेन का प्लूरल पेन्स बोल सकते हो? यस। क्या आप मिल्क का प्लूरल मिल्क्स बोल सकते हो? नो। सो इस तरीके से जो भी चीज आप काउंट कर पाए, प्लूरल बना पाए, जिसके साथ नंबर यूज कर पाए, वो काउंटेबल यानी पेन काउंटेबल है। जिसके साथ नहीं कर पाए तो वो क्या है, मिल्क, वो हो गया अनकाउंटेबल। क्लियर है? नेक्स्ट आता है आपका पजेसिव नाउन। पजेसिव नाउन होता क्या है, ऐसा कोई नाउन जो कि ओनरशिप दर्शाता है, जो कि किसकी चीज़ है वो ये दर्शाता है, या फिर वो बात करता है कि भाई हाँ ये जैसे मैंने बोला ये किसका घर है, तो किसी ने कहा ये राहुल का घर है, तो राहुल का यानी पजेसिव ओनरशिप कैसे बताओगे इंग्लिश में, वो हम पढ़ेंगे पजेसिव नाउन में। ऑल्दो ये चीज़ पहले ही पढ़ चुके हैं पंचुएशन के टॉपिक में, जब हम एपोस्ट्रोफी डिस्कस कर रहे थे। तो अगर किसी ने पंचुएशन का वीडियो देखा है उसे ऑलरेडी आता है ये चीज़, नहीं देखा कोई बात नहीं, आपको या तो पहले से ही पता होगा या फिर आप आज सीख जाओगे। क्लियर? सो ये कुछ नाउन्स हैं जिनकी हम बातचीत करेंगे आज के वीडियो में। आई होप आपको क्लियर हो गए हैं मोस्ट ऑफ देम। एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट को एक साथ ही पढ़ेंगे, हम कॉमन की कैटेगरी में ही पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट से देख लेते हैं हमारा पहला नाउन जो होने वाला है कॉमन नाउन। अभी कॉमन है तो भाई आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हो उसको, राइट, बट वो बताएगा नहीं कि किसकी बात करो स्पेसिफिकली, तो वो हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। जैसे कॉमन नाउन्स आर वर्ड्स यूज्ड टू नेम जनरल आइटम्स रादर देन स्पेसिफिक वंस। यानी आप स्पेसिफिकली बोलते नहीं हो कि मैं इसकी बात कर रहा हूं, यू वुड यूज दीज वर्ड्स टू टॉक अबाउट सर्टेन पीपल, things or any category that you will not be able to kind of make the other person understand that specifically what about you are talking, like what are you talking about. So it is not going to be कि आपने जैसे बोला नम 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 क्या बोलूं, जैसे आपने बोला कि क्लोथ शॉप, ठीक है, आपने क्या बोला क्लोथ शॉप। अभी वो कितनी सारी होंगी भाई, बहुत सारी होंगी, हर सिटी में कम से कम 5-6 तो कपड़ों की दुकान होगी। अभी कपड़ों की दुकान इज द नेम ऑफ कपड़ों की दुकान, लाइक भैया दुकान किसकी, कपड़ों की, तो दैट इज गोइंग टू बी अ नेम गिवन टू दैट पर्टिकुलर बिजनेस। बट कौन सा स्पेसिफिक, सो आई से कि भैया जो भी सो एंड सो सिटी में कुछ भी लिख देते हैं हम, जैसे 2 3 4 जो दुकान का नाम है ना, 2 3 4 क्लोथ शॉप, तो भैया यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक नाम बताया। सो व्हाट वुड यू डू, यू वुड नेम इट एज अ प्रॉपर नाउन। समझ आ गया? सो कॉमन क्या हो गया इसमें, भाई कपड़े की दुकान कोई सी भी हो सकती है, दैट्स कॉमन। फॉर एन एग्जाम्पल कॉमन नाउन इज ये सारे, चलो एक बार पहले ये चीज पढ़ लेते हैं फिर मैं लिस्ट बताऊंगी। कॉमन नाउन इज नॉट कैपिटलाइज्ड अंटिल इट ईदर बिगिंस अ सेंटेंस और अपीयर्स इन अ टाइटल। ना आपने सुना होगा हमेशा से कि नाउन है इसे कैपिटल करो, नाउन है इसे अपर केस में लिखो। अपर केस मतलब पूरा कंप्लीट नहीं, पहला लेटर अपर केस में लिखो, पहला लेटर कैप्स में लिखो, तो वो चीज हम पढ़ते हैं नाउन में, राइट। बट इसका भी एक रूल है, when any word, whether it's a noun or it's anything which starts a sentence, it should always begin with the capital letter. दिस इज समथिंग जो हम पंचुएशन के रूल्स में पढ़ चुके हैं। भैया जब किसी वाक्य की स्टार्टिंग होती है तो इंग्लिश में पहला लेटर जो भी होगा, जो भी वर्ड होगा, वो पहला लेटर कैपिटल में ही होगा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट नाउन्स, इफ दे इवन कम इन बिटवीन द सेंटेंस, वी ऑलवेज कैपिटलाइज इट। But this is not true. We always capitalize a noun which is a proper noun. अभी आगे पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन, अगर वो आता है सेंटेंस में, वो स्टार्टिंग में आए, बीच में आए, कहीं भी आए, आप उसे कैपिटलाइज करोगे। बट आपको कॉमन नाउन को हर जगह कैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं, क्या लिखूं मैं यहाँ पर, ओके ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा रोनिता इज अ गर्ल, ओके। अब यहाँ गर्ल क्या है भाई, गर्ल है आपका एक नाउन क्योंकि नाम है, बट ये कॉमन है, राइट। तो ये कॉमन नाउन क्या आप ऐसे लिखते हो इसको, रोनिता इज अ गर्ल। आप क्या ऐसे कैपिटलाइज करते हो, जी ऐसे कैपिटल में लिखोगे क्या, नहीं लिखोगे, ये टोटली गलत है एज पर पंचुएशन। वही वो बोल रहे हैं कि भाई कॉमन नाउन आपको दिखे, अगर वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता तो फिर आप उसको कैपिटल बनाओ, क्योंकि वो रूल है पंचुएशन का। दूसरी बात, अगर वो टाइटल में आ रहा है, किसी भी टाइटल में आ रहा है, तो भी आप उसको कैपिटलाइज करोगे।
तो ये चीज ध्यान में रखनी है। तो ये पंचुएशन का एक क्वेश्चन बन सकता है इससे। अब हम बात करेंगे कैसे पता करें कि ये प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है। तो सबसे पहले वर्ड्स पढ़ते हैं, जैसे कि कार। अभी कार क्या है, कोई भी फोर व्हीलर को हम कार कह देते हैं, राइट, कोई भी नहीं, मतलब जो फोर व्हीलर आप समझ रहे हो ना, जिसको हम कार कहते हैं। तो अब ये स्पेसिफाइड नहीं है कौन सी कार। मैं जब बोलूं कि हाँ भाई मैं मर्सिडीज की बात कर रही हूँ, या मैं ऑडी की बात कर रही हूँ, मैं मारुति की बात कर रही हूँ, सो फिर आपको क्लियर होता अच्छा ठीक है यही कार की बात हो रही है स्पेसिफिक, तो वो प्रॉपर हो जाएगा क्या, मर्सिडीज, मारुति एंड ऑडी। बट व्हेन आई एम सेइंग कार, कार इज समथिंग व्हिच यू विल बी लाइक यूजिंग द वर्ड फॉर अ लॉट ऑफ व्हीकल्स, राइट। अभी वो किसी भी कंपनी का हो, इफ यू कैन सी कुछ तो कार के जैसा, यू वुड कॉल इट कार ओनली। दैट इज गोइंग टू बी व्हाट अ कॉमन नाउन, बिकॉज आपको स्पेसिफाइड नहीं है कौन सी कार। क्लियर है। दूसरा, बॉय। When you say boy, you mean like कोई भी लड़का है, you would talk about any boy when you use this word। अगर आप स्पेसिफाई कर दो, नाम बता दो, तो वो प्रॉपर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, क्रो। अभी कौआ है आपने बोला, अभी कौआ कौन सा है, क्या है, दैट इज नॉट क्रो। मतलब आप कॉमनली जो भी ऐसा बर्ड देखेगा आप उसको क्रो बोल दोगे, मतलब जो क्रो जैसा दिखेगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट हम आते हैं ड्रिंक पे। आप कुछ भी पी रहे हो, ठीक है, तो वो ड्रिंक है। अभी वो क्या है, वो टी है कि वो कॉफी है कि क्या है, वो अलग बात हो गई, बट वो पीने की चीज है, ड्रिंक है, तो आप इसे क्या कहोगे, आप इसे कॉमन नाउन कहोगे। अगला वर्ड है वेबसाइट। अभी कुछ भी ऐसा साइट जिसपे आप जाके कुछ भी पढ़ते हो वो वेबसाइट है। जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ वेबसाइट है, तो भैया वो कोई भी वेबसाइट हो सकती है। अभी मैं बोलूँ magnetbrains.com है, तो वो स्पेसिफाइड है। क्लियर। नेक्स्ट है प्लैनेट। भाई प्लैनेट जो है वो कोई भी प्लैनेट हो सकता है। अभी मैं सबको बोलूँ, मैं बोलूँगी जुपिटर भी प्लैनेट है, मैं बोलूँगी सैटर्न भी प्लैनेट है, तो प्लैनेट हो गया कॉमन। अभी कौन सा प्लैनेट, हाँ सैटर्न बोला, जुपिटर बोला, तो अलग से बताया आपने, स्पेसिफाई किया, वो प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट वर्ड है आपका लैपटॉप। लैपटॉप भैया एक डिवाइस है। अभी वो कौन सी कंपनी का लैपटॉप है वो थोड़ी पता है। लैपटॉप पता है कि भैया ऐसे खुलता है, उसको हम लैपटॉप वैपटॉप बोलते हैं, काम वाम करते हैं उस पर, कीबोर्ड वहीं उस पर ही बना रहता है, तो वो लैपटॉप कहलाता है। बट मैं अगर बता दूं कि मैं डेल की बात कर रही हूँ, या फिर मैं लेनोवो की बात कर रही हूँ, राइट, तो ये फिर हो जाते हैं आपके क्या, प्रॉपर नाउन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, टी। भैया चाय बोल दिया आपने, टी। अभी टी क्या है, ये कॉमन नाउन है। अभी कौन सी टी है वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, राइट। वो कौन सी प्रकार की टी है जिसकी आप बात कर रहे हो। नेक्स्ट है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट कोई भी जगह जहां से फ्लाइट्स टेक ऑफ करती हैं या लैंड करती हैं, तो वो एयरपोर्ट है, तो उसको आप कॉमन नाउन कहोगे। अभी वो कौन सा एयरपोर्ट है आप स्पेसिफाई बता दो कि भैया मैं राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, फिर ये एक ही एयरपोर्ट है जो भोपाल में, तो फिर उसको हम कहेंगे क्या कि वो प्रॉपर नाम हो गया, बट एयरपोर्ट कॉमन है। नेक्स्ट है बिल्डिंग। बिल्डिंग किसी को भी कह सकते हो, स्कूल को बिल्डिंग कह सकते हो, हमारी जो मैग्नेट ब्रेन से हम पढ़ाते हैं वो उसको बिल्डिंग कह सकते हो, आप अपने जो भी कॉलेज होता है उसको बिल्डिंग कहोगे, आपके पापा के ऑफिस को जो बिल्डिंग कहोगे, राइट। तो बिल्डिंग कुछ भी जो बिल्डिंग है कॉमन है, बट वो कौन सी बिल्डिंग अगर नाम बता दिया तो वो प्रॉपर हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्री। भैया पेड़ तो हर चीज के पेड़ को बोलते हैं, आम का है तो आम का भी पेड़ ही कहलाएगा, राइट। और कोई होगा नारियल का होगा तो नारियल का भी पेड़ ही कहलाएगा, बट अगर आप स्पेसिफिक बता दो कि भैया किसका पेड़ है, फिर आप बोलोगे उसको प्रॉपर। नेक्स्ट है पिक्चर। पिक्चर मतलब कोई भी फोटो, अभी वो कोई भी पिक्चर हो सकता है, कोई भी फोटो हो सकता है, तो वो हो गया आपका कॉमन नाउन। अभी कौन सा पिक्चर है, कौन सा फोटो है, वो हो गया आपका प्रॉपर नाउन। स्कूल। भैया स्कूल एक बिल्डिंग का नाम है, ठीक है, बट कौन सा स्कूल, तो स्कूल भी कॉमन है, जहां पढ़ने जाते हैं उसको स्कूल बोलते हैं। अभी कौन सा स्कूल है, अगर आप बोलो कि भैया इस एरिया में ये वाला स्कूल, तो फिर वो होगा आपका प्रॉपर। नेक्स्ट है ओशन। ओशन समुद्र। अभी कितने समुद्र हैं, राइट, एक ओशन तो है नहीं, तो अब कौन सा समुद्र है वो नहीं बताया है, कॉमन है, तो क्या बोलोगे उसको भैया, कॉमन नाउन। फाइनली बॉल। अभी बॉल कई प्रकार की आती है, प्रॉपर एक बॉल, आप जो भी बॉल जैसे देखेगा उसको बॉल बोल दोगे। अभी वो कौन सी बॉल है, पिंग पोंग बॉल है, क्या बॉल है, तो फिर वो क्या हो जाएगा आपका स्पेसिफिक। क्लियर। तो अगर आप बोल रहे हो कुछ भी ऐसा जो बहुत सारी चीजों को बोल सकते हैं, जिसमें आप क्लियर नहीं हो कि किस वाले की बात कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा कॉमन। और अगर आप स्पेसिफाई बता दो स्पेसिफिक कि हाँ भैया मैं इसकी बात कर रही हूँ, जो यहाँ पर है यही एक पर्टिकुलर पूरी दुनिया में जिसकी बात कर रही हूँ, तो फिर वो हो जाएगा आपका क्या, प्रॉपर नाउन। ईजी है, आई होप क्लियर हो गया। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट जो नाउन होने वाला है वो एक टाइप का कॉमन नाउन ही है, ठीक है। तो आपने कॉमन नाउन समझ लिया, बहुत आसान है समझना। अब कॉमन नाउन में कौन कौन से नाउन आते हैं। अच्छा ठीक है, मेरे को ये भी चीज़ लगती है कि शायद आपको ना ये भी डाउट आ सकता है कि आपने ये बोल दिया कि क्रो जो है वो कॉमन नाउन है, ऐसा क्यों। क्योंकि देखो आप ना अगर ऐसा बोल देते हो, जैसे मैं कैसे बताऊँ, कभी कोई ना लिटरेचर में स्टोरी आ रही है, उसमें किसी क्रो की बात की गई है स्पेसिफिक, उसको ना ऐसे लिख दिया मिस्टर क्रो, या फिर इसका नाम दे दिया जैसे कि जॉनी द क्रो, ठीक है ना। फिर क्या है ना, यहाँ स्पेसिफाइड है कि भाई कौन सा कौवा है ये, समझ रहे हो। तो क्योंकि कौवा एक बर्ड है, आई नो, बट वो बर्ड भी कौन सा वाला,
इतने सारे क्रोज हैं। जैसे कि अगर हम बॉय वाला समझ गए हो, ये तो क्लियर होगा ना कि ये कॉमन क्यों है। अभी आप ये भी तो बोल सकते हो कि हमें पता है बॉय किसको बोलते हैं। मतलब देखो, ह्यूमन बींग्स में कैटेगरीज होती हैं, बॉय, गर्ल, मैन, वुमन, तो हमको पता है। जैसे बर्ड्स में कैटेगरी आ गई, क्रो, पैरट, पिजन, वैसे इसमें आ गई। तो फिर क्यों बोल रहे हो बॉय कॉमन है? क्योंकि बॉय के भी अंदर कौन सा वाला लड़का भाई, राइट। वैसे ही कौवा तो है, पर कौन सा कौवा, तो इसीलिए ये कॉमन है। तो कभी कंफ्यूज मत होना कि भैया ये क्यों बोला आपने कि ये सब ना कॉमन है, गलत होगा, इसको प्रॉपर बोलना चाहिए, नहीं। समझ आ गया? ऑल राइट, चलिए। तो हम क्या बात कर रहे थे कि कॉमन नाउन जो है ना वो 3 प्रकार के होते हैं। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, वन इज कॉन्क्रीट, द अदर इज एब्स्ट्रैक्ट एंड द अदर वन इज कलेक्टिव। ना ये जो तीनों नाउन्स हैं दे आर टाइप ऑफ कॉमन ओनली। तो आपको कोई भी नाउन ऐसे दिखता है वो कॉमन नाउन है, तो वो कॉमन नाउन के साथ साथ इन तीनों में से एक भी होगा। या तो वो कॉन्क्रीट कॉमन नाउन होगा, या एब्स्ट्रैक्ट कॉमन नाउन होगा, या कलेक्टिव कॉमन नाउन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कॉन्क्रीट नाउन को। अभी कॉन्क्रीट जो नाउन है ना, ये कुछ भी ऐसा है जो कि आप डिफरेंट अपने जो सेंसेस हैं उनसे पता कर सकते हो। जैसे कोई चीज़ है जिसे आपने देखा, तब आपको पता चला अच्छा ये वो चीज़ है, तो आपने देखा, साइट का सेंस यूज़ किया। अब कोई चीज़ है जो आपने सुनकर पहचाना कि अच्छा ये है, तो आपने अपनी हियरिंग पावर यूज़ की, जो कि एक सेंस है। वैसे ही आपने किसी चीज़ को टच किया और उससे फील करके आपको समझ आ गया, या कोई चीज़ जो आपने टेस्ट करके समझी। तो ये कुछ भी सेंसेस जो होते हैं ना आपके, वो अगर इस्तेमाल कर कर कोई नाउन आप पता कर रहे हैं तो वो कॉन्क्रीट नाउन है। इट कैन बी परसीव विद एटलीस्ट वन ऑफ आवर सेंसेस, और इसको आप कम से कम अपने एक ना एक कोई सेंस से अच्छे से पहचान सकते हो। ठीक है, सो इफ यू फाइंड अ नाउन विच इज कॉमन नाउन, and if it is something which you can understand or which you can find out or perceive by the use of your different senses, it is definitely a concrete noun. For an example, cat. अभी आपको कैसे पता चलेगा? मैं यहाँ पर ना कैट रख दूँ और एक जगह में डॉग रख दूँ, आप कैसे पता करते हो कौन सी कैट है कौन सी डॉग है? भाई देखकर पता करते हैं हाँ ये कैट है क्योंकि बिल्ली जैसी दिख रही है, वो डॉग है क्योंकि वो डॉग जैसा दिख रहा है। तो यहाँ कैट क्या है? कॉमन नाउन तो है, क्योंकि कौन सी कैट पता नहीं, बट ये हम देखकर पहचान रहे हैं, सेंस यूज कर रहे हैं, इसीलिए ये कॉन्क्रीट नाउन भी हो जाता है। दूसरा आ जाता है बर्गर। अभी बर्गर आप देख के पहचान जाओगे ना। अभी आपने ऑर्डर किया बर्गर, मैं आपको ना कुछ और दे दूं, मैं आपको टाको दे दूं या फिर मैं आपको नूडल्स दे दूं, तो आप क्या खा लोगे चुपचाप? आप बोलो हाँ ये बर्गर ही है। भाई पता चल जाएगा ना आपको, देख के पता चल जाएगा कि ये बर्गर है, आपको टेस्ट करके भी पता चल जाएगा कि वो बर्गर है, राइट। तो इस तरीके से कोई भी चीज जो आप अपनी सेंस से पता कर रहे हो उसमें एक लिस्ट बर्गर का मतलब वर्ड आ जाता है जो कॉमन है। कौन सा बर्गर नहीं बताया स्पेसिफिकली, तो ये भी क्या हो गया है? कॉन्क्रीट नाउन। थर्ड है हाउस, घर। अब हमें पता है कि अगर हमको कोई भी बिल्डिंग दिखती है जहाँ पर लोग रहते हैं तो वो घर कहलाता है। अभी कौन सा घर है, किसका घर है, वो हमने नहीं बताया, स्पेसिफिक नहीं है तो कॉमन तो है, बट वो घर जो है वो हम देख के बता देंगे, तो हमने यहाँ सेंस यूज किया अपना, इसीलिए क्या हो गया? कॉन्क्रीट नाउन। नेक्स्ट वर्ड है पेंसिल। भैया पता चल जाता है छूकर ही कि हाँ भैया ये पेंसिल है, राइट। ऑल्सो हम इसको देखते भी हैं, जब हम लिख रहे होते हैं हमको क्लियर होता है कि पेंसिल है, हम रबड़ से मिटा रहे हैं तो समझ आ रहा है कि पेंसिल है। तो सब कुछ देख के भी कर रहे हो ना कहीं सेंस यूज कर रहे हो तभी समझ आ रहा है, तो ये भी हो गया आपका कॉन्क्रीट नाउन। नेक्स्ट आते हैं शूज। अभी पहन के समझ जाएगा या फिर आप देख लोगे, है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये शूज हैं, या फिर आप पकड़ के भी देख सकते हो कि हाँ ये लेस है, ये शूज है, समझ आ जाता है फील करके भी। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है भैया? सेंसेस यूज कर रही हैं, तो डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो कॉन्क्रीट नाउन। फाइनली यू हैव हैंड। अभी ये हाथ है, अभी हाथ को टच करके भी समझ जाएगा ये हाथ है, राइट, देख कर भी समझ आ रहा है ये हाथ है, तो दैट इज हाउ ये सेंसेस यूज कर रहे हैं, तो दिस इज व्हाट इज कॉन्क्रीट नाउन। तो हमने हर एक एग्जाम्पल को भी प्रूव किया है कि ये कैसे एक कॉन्क्रीट नाउन है। उसी तरीके से कोई भी वर्ड आपके सामने आए, पहले तो खुद को प्रूव करो कि ये नाउन है, फिर आप प्रूव करो वो कॉमन नाउन है, और कॉमन है तो भैया वो कॉन्क्रीट है कि एब्स्ट्रैक्ट है कि कलेक्टिव है, वो देख लेना। क्लियर? ओके, चलिए अब हम बात करेंगे अगले नाउन की जो होगा एब्स्ट्रैक्ट। भैया कॉन्क्रीट का जस्ट उल्टा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो है जो कि आप सेंसेस से नहीं पता कर सकते, बल्कि ये कोई ऐसी चीज है जो मतलब फैक्ट है, या जैसे कोई कॉन्सेप्ट है या कोई आइडिया, आपका एक्सपीरियंस, आपकी कोई भी जैसे फीलिंग, एंगर एंड एवरीथिंग, जो आप ना सेंस से नहीं बता सकते। आप गुस्सा देख के नहीं बता दोगे गुस्सा है, वह गुस्सा बस है, वो एक नाम है, फीलिंग है जो बस आ जाता है, राइट। तो इस तरीके से ये जो चीजें होती है ना, जो आप देख नहीं सकते हो, जो आप सुन नहीं सकते हो, आप वो टेस्ट नहीं कर सकते हो, या आप स्मेल नहीं कर सकते या टच नहीं कर सकते, ले दे के सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो वहां पर, तब आप उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में प्लेस करोगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अबिलिटी। अभी किसी का
किसी काम करने का जो वो एबल है कि नहीं वो चीज़ होती है। तो आप एबिलिटी को क्या बोलते हो भैया, ये एक तरीके का बोल सकते हो, आइडिया है, कॉन्सेप्ट है कि आप में वो बात है कि आप काम कर सकते हो। अभी क्योंकि ये नाम है और ना ही इसको हम देख कर, सुनकर, टेस्ट कर कर, सूंघ कर या टच कर कर बता सकते हैं, इसीलिए दिस इज व्हाट इट इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट इज़ नॉट अ कॉन्क्रीट नाउन। नेक्स्ट कम्स चैरिटी। चैरिटी आप बस एक जो दान करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। अभी वो दान जो वर्ड है ना, वो देखने से या वो सुना नहीं जा सकता दान। अभी ये भी बोल सकते हो, आप देख सकते हो, आप दान नहीं देखते हो, आप वो पैसे देखते हो या वो चीज देखते हो जो दान की गई है। आप दान नहीं देख सकते कि दान क्या दे, कैसा दिखता है, समझ रहे हो? तो इतना डीप जाना पड़ता है आपको जब आप थोड़ा डिफरेंशिएट कर रहे हैं बिटवीन एन एब्स्ट्रैक्ट और अ कॉन्क्रीट नाउन। सो ये भी क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देन कम्स एन आइडिया। अभी आइडिया जो है वो जो काम करेगी ना चीज, उसको आप बोलोगे कि वो चीज हुई है। आप आइडिया नहीं देख सकते। अभी मेरे दिमाग में आइडिया चल रहा है, अभी वो आइडिया दिख रहेगा आपको, नहीं दिख रहा है, राइट? मेरे को खुद नहीं दिख रहा वो आइडिया। जहां वो काम दिखेगा कि मैं किस चीज के बारे में सोच रही हूँ, वो दिखेगी, आइडिया एज एन वर्ड नहीं दिखेगा। सो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिमिलरली जॉय यानी खुशी, मर्सी यानी दया, देन यू हैव बिलीव यानी विश्वास, लव यानी प्यार। तो ये सारे शब्द जो हैं वो क्या हैं भाई, दीज आर ईदर कॉन्सेप्ट्स, फीलिंग्स और आइडियाज और एक्सपीरियंसेस विच यू can definitely not see, hear, smell, touch और काइंड ऑफ टेस्ट। क्लियर? सो ये सब शब्द आ जाएंगे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। डन। अब पढ़ेंगे तीसरा नाउन जो अगेन कॉमन नाउन की कैटेगरी का, और इस तरीके से आपका कॉमन नाउन खत्म हो जाएगा। सो कलेक्टिव नाउन खुद बोल रहा है, जब हम एक ग्रुप को या कलेक्शन को एक नाम देंगे उसे कलेक्टिव नाउन कहेंगे। सो कलेक्टिव नाउन इज द वर्ड यूज टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। सपोज बहुत सारे लोगों का ग्रुप है तो आप बोलते हो एक वर्ड, जैसे कि आपको सोल्जर्स का ग्रुप दिखेगा, आप क्या बोलेंगे, आर्मी है भाई वो, राइट? तो आप आर्मी ऑफ सोल्जर्स बोलते हो। आपको लोगों की भीड़ दिखती है तो आप क्राउड बोलते हो, करेक्ट? तो इस तरीके से आप क्या बोल रहे हैं, जैसे आपको क्रिमिनल्स का बहुत ग्रुप दिखता है तो आप गैंग बोल देंगे। तो इस तरीके से एक शब्द दे दिया आपने उस ग्रुप को, जिससे सामने वाले को क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। मैं बोलूंगी वहाँ क्राउड है तो वो ये नहीं सोचेंगे कि वहां पर डॉगीज का झुंड है, नहीं, आप वो समझ जाएंगे वहां पर एनिमल्स नहीं बल्कि ह्यूमन बींग्स का ग्रुप है। समझ रहे हो? तो इस तरीके से जो नाउन आपके ग्रुप को बता रहा है दैट इज गोइंग टू बी अ कलेक्टिव नाउन। अभी कुछ 30-35 कलेक्टिव नाउन के नाम आपको पता चल जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं, उन्हें खुद भी रिसर्च कर सकते हो, या फिर मैग्नेट ब्रेन्स पे ऑलरेडी एक वीडियो है जिसमें सिर्फ कलेक्टिव नाउन्स ही बताए हैं, मैंने ही बनाया वो वीडियो, आप वो देख सकते हो। या फिर और भी इंग्लिश के ग्रामर के वीडियोस वगैरह एग्जिस्ट करते हैं चैनल पे जिसमें कलेक्टिव नाउन को कवर किया गया है, आप वो भी देख सकते हो। तो आपके ऊपर है, आपको जिस भी तरीके से इसकी प्रेपरेशन करनी है, प्लीज मेक श्योर जितने कलेक्टिव नाउन्स पढ़ सकते हो उतने पढ़ो। अब हम कुछ पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन्स। जैसे आपको अगर म्यूजिशियंस का ग्रुप दिखता है और आपको बोलना है कि भैया ये ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस है, तो ग्रुप मत बोलना, बैंड बोलना। तो जब हम बोलते हैं कि एक बैंड है, इसका मतलब इसमें बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्टर्स की। अभी कंपनी को कौन डायरेक्ट कर रहा है, किसकी प्रोफाइल कहलाती कि भैया ये डायरेक्टर है हमारी कंपनी के, और अगर वहाँ बहुत सारे कंपनी के डायरेक्टर्स बैठे हैं या एक ही कंपनी के डायरेक्टर्स बैठे हैं तो उसको बोर्ड कहा जाता है। सो अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट आता है अ कॉयर ऑफ सिंगर्स। अगर बहुत सारे गायक है, गायकों का ग्रुप है, तो आप उसको क्या कहोगे, अ कॉयर ऑफ सिंगर्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स का ग्रुप। भाई बहुत सारे बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं जो पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, तो आप क्या बोलते हो कि भैया दिस इज व्हाट, दिस इज अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, राइट? या फिर वहां क्लास चल रही है। अभी क्लास चलने का मतलब क्या होता है आपका, क्या वो रूम चल रहा है? नहीं, मतलब वहां बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उससे क्लियर हो जाता है कि अच्छा वहां क्लास है, मतलब वहां बच्चे बैठते हैं। सो अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अ क्राउड ऑफ पीपल, मैंने पहले बता दिया है। अ गैंग ऑफ थीव्स। अगर आपको बहुत सारे चोर दिख रहे हैं एक साथ तो वो एक गैंग है, तो आप गैंग ऑफ थीव्स बोलते हो। नेक्स्ट आप इसी के लिए अ पैक ऑफ थीव्स भी बोल सकते हो। यानी कि दिस प्रूव्स दैट कलेक्टिव नाउन जो है, इट इज नॉट मैंडेटरी दैट देयर इज ओनली वन कलेक्टिव नाउन फॉर अ ग्रुप, or one collective noun can only be used for a group. समझ रहे हो? Both the things like vice versa are not correct. You can have more than one collective noun given to a particular group, and also you can use one collective noun for a lot of groups. Clear? So इस तरीके से आप thieves के ग्रुप को गैंग भी बोल सकते हैं, आप उसे पैक भी बोल सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि thieves का पैक यूज कर लिया तो आप पैक किसी के लिए साथ यूज नहीं कर सकते, करोगे आगे जाके आप wolves के लिए पैक यूज करेंगे, आप कार्ड्स के लिए यूज करेंगे। सो इस तरीके से कलेक्टिव नाउन्स में कभी एक ही के लिए यूज होगा वो मत सोचना, ठीक है? ऐसे केसेस हैं बट हमेशा नहीं होता है, तो आप उसको ऐसा जनरल रूल नहीं बना सकते। नेक्स्ट हम आते हैं अ पैनल ऑफ
experts. If you see a place or if you see a lot of people who are a group of experts, यानी कि they know their field very well or they are expert in their fields, तो उनको कहा जाता है a panel of experts. नेक्स्ट आता है प्लेयर्स. अगर बहुत सारे खिलाड़ियों का ग्रुप होता है दैट इज व्हाट इज अ टीम. जैसे कि हम कहते हैं ये टीम वर्क है, यानी कि अगर आप कंपनी में जाते हो तो आपकी एक टीम होती है अगर, तो इसका मतलब भाई सभी वो एक ही चीज़ पे काम करते हैं और वो बहुत सारे लोग हैं भाई जो टीम है. जैसे आप कहते हो फुटबॉल टीम, तो भाई फुटबॉल टीम का मतलब क्या होता है कि फुटबॉल प्लेयर्स जो हैं वो एक साथ एक ग्रुप में, तो उस ग्रुप को हम टीम कहते हैं. क्रिकेट टीम, तो भैया क्रिकेट टीम है जैसे इंडियन क्रिकेट टीम, तो इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स के ग्रुप को हम टीम कहेंगे. क्लियर? ओके. नेक्स्ट है डांसर्स, यानी आपको अगर एक ग्रुप दिखता है जहां पर सारे लोग डांस करते हैं तो उसको ट्रूप कहा जाता है. सो सिंगर्स का अ कॉयर ऑफ सिंगर्स, डांसर्स का अ ट्रूप ऑफ डांसर्स. क्लियर? नेक्स्ट आता है एंड्स, यानी अगर आपको एक चींटियों का ग्रुप दिखेगा ना, या बहुत सारी चींटियां एक जगह दिख रही हैं, तो उसको क्या कहते हैं? एन आर्मी ऑफ एंड्स कहा जाता है. बहुत ही बेहतरीन वर्ड दिया हुआ है इनको. सो एंड्स का ग्रुप क्या कहलाएगा? आर्मी ऑफ एंड्स. उसी तरीके से आर्मी ऑफ सोल्जर्स. तो प्रूफ कर दिया कि देखो एक ही कलेक्टिव नाउन दो दो के लिए यूज हो रहा है. नेक्स्ट आता है बर्ड्स. तो अगर बहुत सारे पक्षी होते हैं एक साथ, बहुत सारे बर्ड्स होते हैं ना, तो उसको फ्लॉक कहा जाता है. सो फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. नेक्स्ट आता है शीप, यानी कि जो भेड़ होती हैं. ठीक है, तो शीप का ग्रुप कहलाता है व्हाट? अ फ्लॉक ऑफ शीप, यानी कि फ्लॉक बर्ड्स के लिए भी है, फ्लॉक शीप के लिए भी है. नेक्स्ट आ जाइए डियर पे, यानी हिरण पे. तो डियर का ग्रुप वुड बी अ हर्ड ऑफ डियर, वेयर हर्ड की स्पेलिंग यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट. ठीक है, बिकॉज यू हैव वन मोर स्पेलिंग ऑफ हर्ड, सो डोंट गेट कंफ्यूज देयर. यहाँ पर HERD जो है दैट इज समथिंग जो ग्रुप ऑफ डियर्स को कहा जाएगा. नेक्स्ट यू हैव बीज, यानी मधुमक्खियां. मधुमक्खी के ग्रुप को कहा जाता है हाइव. जैसे मधुमक्खी के छत्ते को या मधुमक्खी के घर को बी हाइव कहा जाता है, वैसे ही इनके ग्रुप को हाइव कहा जाता है. सो हाइव ऑफ बीज. देन यू हैव पपीज. सो इफ यू सी अ लॉट ऑफ पपीज जहां पर, सो डेफिनेटली यू विल कॉल देम अ लिटर ऑफ puppies, not a liter of puppies, litter of puppies. Done? Okay. अभी भी लिस्ट खत्म नहीं हुई है. Let's just continue with this. When you see a lot of crows, बहुत सारे कौवे दिख जाए आपको एक जगह पर, so this is like the most interesting collective noun. You can call it a murder of crows. Clear? अब ऐसा क्यों बोला है भगवान जाने, but definitely this is something which is very interesting जो आप बाकियों के साथ शेयर करना चाहोगे कि तुम्हें पता है कि क्रोज के झुंड को क्या कहते हैं? मर्डर ऑफ क्रोज. क्लियर? नेक्स्ट है हाउंड्स. तो हाउंड्स अगर बहुत सारे हो एक जगह, देन यू विल कॉल इट अ पैक ऑफ हाउंड्स. यानी पैक जो है आपने अभी तक कितनी बार यूज कर लिया? थीव्स के लिए यूज कर लिया, अब हाउंड्स के लिए यूज कर रहे हो, वुल्व्स के लिए यूज कर रहे हो नेक्स्ट में, एंड कार्ड्स के लिए भी करोगे. ठीक है, सो पैक ऑफ वुल्व्स. बहुत सारे वुल्व्स दिख जाएं तो आप क्या कहेंगे? पैक ऑफ वुल्व्स. फिश, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, अब वेरी फनी, कि अगर बहुत सारी मछलियां होती हैं एक जगह पे, मछलियों का झुंड होता है, तो वी कॉल इट व्हाट? अ स्कूल ऑफ फिश. नेक्स्ट कम्स लोकस्ट. लोकस्ट एक इंसेक्ट होता है. ठीक है, और अगर लोकस्ट का एक ग्रुप होता है तो उसको स्वॉर्म ऑफ लोकस्ट कहते हैं. वैसे स्वॉर्म से रिलेटेड बहुत सारे ग्रुप्स हैं, और स्वॉर्म ऑफ ब्लैंक. तो प्लीज काइंडली ट्राई टू फिल द ब्लैंक एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि आपको भी पता चले, बाकी बच्चे भी जो पढ़े कमेंट्स उनको भी क्लियर हो कि अच्छा स्वॉर्म और कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है. नेक्स्ट यू कम टू हॉर्सेस. तो अगर बहुत सारे हॉर्सेस का ग्रुप है, देन यू विल कॉल इट अ टीम ऑफ हॉर्सेस. सो यू हैव टीम फॉर टू, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, एंड यू हैव अ टीम ऑफ horses. Next goes lions, which is very nice word, which is a pride of lions, and it's very easy to remember, I guess. So a pride of lions. Then you have flowers. अभी flowers में दो होते हैं, एक होता है बुके, एक होता है बंच. अभी दोनों अलग है. ठीक है, वेन यू हैव बहुत सारे फूल जो हैं अगर एक प्रॉपर अरेंजमेंट में तैयार करके आपको दिए जाते हैं, जहाँ पर आपको पूरा डेकोरेट करके दिया जाता है, देन दैट इज व्हाट इज अ बुके ऑफ फ्लावर्स. आपको बुके पता होगा बहुत अच्छे से. बट वहीं अगर आप 4-5 फूल तोड़ के आपके हाथ में रखे हुए हो, उसको सजाया हुआ नहीं है, अलग से डेकोरेट नहीं किया हुआ है, देन वो कहलाएगा एक बंच ऑफ फ्लावर्स. ठीक है, सो बंच ऑफ फ्लावर्स इज डिफरेंट एंड बुके ऑफ फ्लावर्स इज डिफरेंट. क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं हम शिप्स की. तो शिप्स यानी जहाज. तो अगर बहुत सारे जहाज एक जगह आपको दिखते हैं, then you will call it a fleet of ships. Easy? Okay. Next आ जाते हैं कुछ final collective nouns की लिस्ट पे, which is going to be trees का group. So जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं एक साथ, हम उसे जंगल कहते हैं. So a forest of trees. Then you have stars. You already have learned this definition, I guess, in 5th, 6th, 7th, any one of these class. जहाँ आपको पूछा जाता है what is a galaxy, and you say a group of stars is known as a galaxy. So a galaxy of
stars. Next comes cards. अभी मैंने बता दिया पहले ही, wolves का हुआ pack, वैसे ही thieves का हुआ pack, वैसे cards का भी क्या है, a pack of cards. Then you have lies, a pack of lies, a pair of shoes, ये भी आपको already पता है, जूते की जोड़ी, a range of mountains, आप mountain ranges पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत सारे पर्वतों को एक साथ range कहा जाता है. And when you have a lot of notes, you will say I have a wad of notes. Clear? So this is something which is very cool. Collective nouns पता होना चाहिए, definitely makes, or I should say creates a big difference when it comes to your command over English language. So make sure you know these collective nouns. Also this is not something which is like the proper end, अब खत्म हो गया list, नहीं. It is forever. You will get so many different collective nouns that definitely you should note down, ताकि आपकी practice यहाँ पर और अच्छे से हो जाए. Done? Okay. So इस तरीके से हमने common noun खत्म कर दिया. Common noun क्या है, उसके 3 प्रकार क्या है, we are done with it. Now we will move on to a proper noun. So this is something जो मैंने बहुत अच्छे से clear पहले ही कर दिया है. When you use a name which is something जो कि commonly use हो रहा है, which is for anybody, then that is what is common. But when you use a name which is not for everybody, it is for that particular one, specific one, then you will go with proper noun. For an example, if I say girl, तो girl can be any girl, then that is a common noun. But if I say Shikha या Sakshi या whatsoever name you like, then that is going to be what, a proper noun. Clear हो गया? So proper nouns are always capitalized. We just like few minutes back understood कैपिटल करने के रूल्स. दैट इज, आप जब कॉमन नाउन यूज करते हो तो यू विल कैपिटलाइज इट ओनली इन 2 कंडीशंस. फर्स्ट, when it is beginning a sentence, and second when it is seen in a title. But when it comes to like in between words, आप common noun को capital में नहीं लिखते हो, हमने example भी देखा. But when it comes to a proper noun, dude, always try to capitalize it because it's important. For an example, Jupiter. अभी मैंने थोड़े टाइम पहले बोला कि when you say planet, planet can be any planet. You have so many planets, right? But जब आप बोल रहे हो Jupiter, आपको पता है एक ही है Jupiter. अभी Jupiter कोई दूसरा planet नहीं है, तो Jupiter is what, a proper noun. But इसको हमेशा कैपिटल में रखना. डोंट राइट इज एज छोटा वाला जुपिटर, बिकॉज ये गलत है. समझ आ गया? नेक्स्ट, फोर्ड. अभी फोर्ड क्या है, कंपनी है, राइट? तो मैंने बोला कार, आपने बोला हाँ कार तो कोई भी हो सकती है, कौन सी कार? मैंने बोला फोर्ड. हाँ, ये हुआ ना प्रॉपर नाउन, तो फोर्ड एक प्रॉपर कंपनी है. देन यू हैव ऑस्ट्रेलिया. अभी मैं बोलूँ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, क्या दोनों एक है? नहीं भैया, अलग है. तो क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया ना, तो दिस इज ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट कम्स टू वेंसडे. व्हेन आई एम सेइंग एनी वीकडे वुड वर्क आउट, लाइक समबडी आस्क्ड मी व्हेन आर यू फ्री, आई एम लाइक एनी वीकडे वुड वर्क आउट. सो पर्सन जो है वो सोचेगा कोई भी दिन है भैया, फिर मैं मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेंसडे कुछ भी हो. बट मैं नो 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 नो, आई एम फ्री ऑन वेंसडे, तो उसको पता है वेंसडे कौन सा है. सो दैट इज गोइंग टू बी स्पेसिफिक, तो प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट वर्ड आता है आपका क्रिसमस. यू हैव सो मेनी फेस्टिवल्स. इफ यू आर लाइक आई लव फेस्टिवल्स, तो फेस्टिवल तो भैया बहुत सारे, तो देन दैट इज नॉट अ proper noun. But when you say I like Christmas, so Christmas is what, a proper festival, specific festival, proper noun. Then last and the last but not the least, which is going to be cook. अभी मैं बोलूँ इधर पर I would like to have a beverage or I would like something to drink. अभी क्या पीने का, उसमें कितनी सारी चीजें हैं, राइट? तो मैं कुछ भी ऑर्डर कर सकती हूँ. But when I say I want a glass of coke, then it is very very clear to the person, और वो कोक ही लेकर आएंगे, वो कोई भी ड्रिंक उठा के नहीं ले आएंगे. So that is what is proper noun. समझ आ गया? तो इस तरीके से बस इसको थोड़ा एंजॉय करो कि हाँ भैया समझ लो कि हाँ ये एक ही चीज़ है, कि मेरे को सब बहुत सारी चीज़ें इसमें ध्यान आएंगी. एंड दैट इज हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश वेरी इजीली बिटवीन अ कॉमन एंड अ प्रॉपर नाउन. डन? ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम थर्ड कैटेगरी ऑफ नाउन, विच इज अ कंपाउंड नाउन. कंपाउंड खुद बोल रहा है आपको, बहुत सारे, मैंने आपको बोला ना, 2 या 2 से ज्यादा शब्द जुड़कर अगर एक शब्द बनाए, प्लीज अंडरस्टैंड दैट इट इज अ कंपाउंड नाउन. नाउ दिस कंपाउंड नाउन कैन हैव 2 to 3 वेराइटीज. इट कैन बी समथिंग जो एक साथ चिपका के लिखा हुआ है, इट विल बी वन वर्ड अल्टीमेटली, और आपको गैप मिल जाएगा लाइक दिस, और ऐसे या ना, मतलब हाइफन वाइफन यूज ना करके बिना ऐसे बिना गैप के भी दे देंगे, मतलब ऐसे डैश वैश ना हट लगाएंगे और फिर गैप कर देंगे. समझ रहे हो? तो इस तरीके से आपको कुछ भी मिले उस पर मत ध्यान देना, आप बस इस चीज पे ध्यान दो, क्या ये नाउन बन रहा है, क्या ये 2 या 2 से ज्यादा शब्दों से मिलकर बन रहा है. कंपाउंड नाउन. क्लियर? पहला, क्लासमेट. भैया क्लास अलग होता है, मेट अलग होता है, ठीक है? दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, इंडिविजुअल मीनिंग्स हैं इनके, बट ये जुड़कर एक नाम बनाते हैं क्लासमेट, जिसे सहपाठी कहा जाता है, जो आपके साथ पढ़ता है, राइट? आप ही की क्लास में. तो यहाँ पर आपको नाम पता है कि भैया क्या कहा जाता है इनको, क्लासमेट्स, तो ये नाम है. बट क्योंकि ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो ये कंपाउंड नाउन है. क्लियर? नेक्स्ट यू हैव हाउस कीपर. हाउस अलग है, कीपर अलग है. कीपर का मतलब अलग होता है, हाउस का अलग होता है, बट आपने जोड़ के बना दिया हाउस कीपर. हाँ, यहाँ पर ये भी कंडीशन है कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ 2 नाउन ही मिलके बनाएंगे नाउन, नहीं.
दो नाउन भी हो सकते हैं, नाउन के साथ वर्ब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपका मेन मोटिव है कि क्या वो अल्टीमेटली एक नाउन बन रहा है। हाँ भाई बन रहा है तो कंपाउंड नाउन है। नेक्स्ट आ जाओ कबर्ड पे। कबर्ड में देखो कप अलग है, बोर्ड अलग वर्ड है, बट दोनों मिलके कबर्ड बनाते जो अलग ही है, और कबर्ड हम एक अलमारी को ही बोलते हैं तो भैया वो नाउन ही है। नेक्स्ट यू हैव टूथ ब्रश। टूथ अलग है, ब्रश अलग है, दोनों मिलके बनाते हैं वो टूथ ब्रश जो हम यूज करते हैं टू ब्रश आवर टीथ। सो दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, अ नाउन विच इज अ कंपाउंड नाउन। सिमिलरली सी एंड शेल आर डिफरेंट. सी शेल becomes compound noun. Green and house are different but together they become one word. Then you have eye and then you have ball but together they are eyeball. जो ये पूरा पुतली होता है आँख का, that is what is eyeball. Then you have a text book. text अलग है, book अलग है, but together they form a text book. Lady bug. lady अलग बोलते हो, bug किसी और insect को बोलते हो, but together एक particular insect बनता है red color का, बहुत ही सुंदर सा print होता है उसके ऊपर, that is going to be a lady bug. Next you have a sea food. sea अलग है, food अलग है, but जो समुद्र का खाना जो लोग खाते हैं that is sea food. Next you have upstairs. up अलग, stairs अलग, upstairs अलग, तो that is what is a compound word. And finally you have sister in law, जो नंद के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, तो sister in law is a word. so यहाँ पर देखिए आप sister अलग है, इन अलग है, law अलग है, बट टुगेदर तीन वर्ड्स जुड़ रहे हैं और बट इस तरीके से आपको अलग अलग करके दिया जाता है, दैट इज ऑल्सो कंपाउंड वर्ड. सो आई होप यू गेट अ लॉट ऑफ वर्ड्स है. ऑल्सो ये भी आपका एक होमवर्क है कि कलेक्टिव नाउन तो पढ़ोगे ही, साथ ही साथ ट्राई टू कलेक्ट अ लॉट ऑफ कंपाउंड नाउन्स टू, ताकि अगर आपको कभी ऐसा कोई वर्ड मिल जाए जिसका आपको मीनिंग ही नहीं पता तो वहाँ क्या फिल करते बैठोगे, राइट. सो प्लीज प्रिपेयर योरसेल्फ इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. ओलंपियाड इज समथिंग यू गेट अ टॉपिक, बट वो टॉपिक का कितना एक्सटेंड पूछा जाने वाला यू नेवर नो दैट. क्लियर, ओके. नेक्स्ट हम आएंगे अपने अगले नाउन जो कि है पजेसिव नाउन. अब इधर पर आपका कॉन्सेप्ट आता है अपॉस्ट्रोफी वाला, ठीक है. एपोस्ट्रोफी क्या है, जो ऐसे ऊपर नहीं लगा देते एक कॉमा, ऐसे एपोस्ट्रोफी कहते हैं. पंचुएशन मार्क है जो आप अपने फोन के कीज में देख सकते हो, कीबोर्ड पे देख सकते हो, आपने देखा होगा कई बार लिखा होता है, ये कहलाता है एपोस्ट्रोफी मार्क. इस पे डिटेल्ड डिस्कशन हुआ है पंचुएशन वाले इंट्रोडक्शन में. प्लीज मेक श्योर आप वो वीडियो देखो बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. अब एपोस्ट्रोफी का काम क्या होता है, इट हेल्प्स यू टू काइंड ऑफ यू नो मेक अ पजेसिव और ओनरशिप टाइप का फीलिंग ऑफ अ वर्ड, दैट इज गोइंग टू बी एपोस्ट्रोफी. तो जब भी किसी शब्द के आगे आप एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हो वो ओनरशिप बताता है. जैसे कि यहां से हम दो शब्द उठाएंगे कोई भी, जैसे हमने उठाया पोएट और हम उठाएंगे क्लास, ठीक है, दो शब्द हमने उठाए. अब आपको क्या करने का है ना, whenever you have to make something possessive type का noun, what you would do is you would add apostrophe plus s, यानी कि आप apostrophe s लगा दोगे. बट एक कंडीशन है, अगर शब्द में ऑलरेडी लास्ट में s है तो प्लीज फिर s करके ऐसे वाला वर्ड बना दो, ठीक है. तो आपको क्या करना है, यहां चेक करो, पोएट है, आपको ओनरशिप बताना है, आप इधर एपोस्ट्रोफी लगा दो. एस तो नहीं है ना, टी है, तो पोएट्स यानी पोएट का, कवि का. जब मैं बात करूं क्लास, इसमें ऑलरेडी एस है तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाओ. वाह क्या एपोस्ट्रोफी है, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाओ तो ये आपको ओनरशिप बताएगा. अभी इधर एस लगा के क्लास नहीं कर सकते, ठीक है, आप क्लास बोलोगे सीधे, एंड दैट इज व्हाट इज जो यहाँ यूज किया है. समझ आ रहा है, अब पढ़ते हैं इसको. पजेसिव नाउन इज अ नाउन दैट शोज ओनरशिप ऑफ समथिंग. ये किसका घर है तो ओनरशिप बताओगे, भैया ये रवि का घर है तो रवीज हाउस, एपोस्ट्रोफी एस. A possessive noun is formed by adding an apostrophe plus s to the noun. Noun लो, उसमें apostrophe लगाओ और s लगा दो, but एक condition है जहाँ s नहीं लगाओगे. If the noun is plural and already ends in s, only an apostrophe needs to be added. यानी कि अगर कोई noun है जिसमें already s है, या फिर you know वो क्या है, वो एक plural है, ठीक है, या already s है but ये plural भी है, ऐसा भी मान लो, तब भी आप क्या करोगे, आप apostrophe लगाओगे, s नहीं लगाओगे. क्लियर है. तो ये आपकी प्रैक्टिस के साथ आपको आता जाएगा. मेक श्योर पंचुएशन वाला वीडियो देख लो तो आपके लिए और ज्यादा क्लियर ये हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अमेरिकाज प्रेसिडेंट, भैया कहाँ के प्रेसिडेंट है, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट है, ठीक है, क्योंकि अमेरिका एक नाउन है और यहाँ आप ओनरशिप बता रहे हो अमेरिका के प्रेसिडेंट, तो अमेरिका एपोस्ट्रोफी एस. नेक्स्ट है बर्ड्स बीक. भैया ये बर्ड की बीक है, ये पक्षी का चोंच है, तो यहाँ पर आप बीक का ओनरशिप बता रहे हो, किसकी है भैया, बर्ड की बीक है ये, तो बर्ड्स लिख दोगे एपोस्ट्रोफी एस लगाकर. नेक्स्ट आ जाइए पोएट्स ओपिनियन. कवि की राय है भाई, कवि का ओपिनियन है तो पोएट्स एपोस्ट्रोफी एस. नेक्स्ट कम्स क्लास प्रोजेक्ट्स, यानी कि बहुत सारे क्लास के प्रोजेक्ट्स हैं तो यहाँ आपने लगा दिया सिर्फ एपोस्ट्रोफी बिकॉज ऑलरेडी ये एस के साथ एंड हो रहा है. एंड फाइनल इज प्रफुल्स शॉप. प्रफुल है कोई, ये उसकी दुकान है तो आप प्रफुल्स शॉप कहोगे. तो जब भी कोई आपसे पूछता है ना कि वेयर आर यू गोइंग, तो आप कह सकते हो हे आई एम जस्ट थिंकिंग दैट आई शुड विजिट, कोई भी नाम बोल दो, शांतिज बुटीक,
ठीक है। तो शांति का बुटीक मुझे विजिट करना, तो यू वुड यूज शांतिज, डोंट से शांति बुटीक, नहीं शांतिज बुटीक, बिकॉज शांति बुटीक वुड बी अ नेम एंड शांतिज बुटीक इज ओनरशिप। क्लियर है। तो इंग्लिश बहुत वियर्ड भी है, इंग्लिश बड़ी मजेदार भी है, इट्स जस्ट दैट आपको ये छोटी छोटी बातें जो है वो क्लियर होनी चाहिए एंड दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू मेक द लैंग्वेज इंटरेस्टिंग। और तभी बोल रही हूँ स्पोकन इंग्लिश कोर्स जरूर एक बार ट्राई करो देखने का, बिकॉज आपको लिटरली बहुत मजेदार वीडियोज वहां मिलते हैं एंड इट मेक्स यू फील कॉन्फिडेंट अल्टीमेटली। क्लियर। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम काउंटेबल नाउन पे, विच इज वेरी इजी टू बी ऑनेस्ट। काउंटेबल मतलब जैसे गिनोगे, राइट। तो कोई भी नाउन दिखता है, कोई नाम दिखता है और अगर आप उसे गिन सकते हो तो सीधे सीधे उसे काउंटेबल कैटेगरी में रखो। अभी काउंटेबल अनकाउंटेबल आसान लगता है, बट जब आपको सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड के प्रश्न आते हैं ना, तो आप ऑलरेडी जानते हो, ऑलरेडी उस दौर से गुजर चुके हो जहां हम सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड में काउंटेबल अनकाउंटेबल के क्वेश्चंस कर रहे थे। तो प्लीज इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि अगर आप एक बार ये चीज क्लियर कर लेते हो अपने दिमाग में, तो कई आपके रूल्स जो हैं वो बहुत ईजी हो जाएंगे आपके लिए। सो काउंटेबल इज समथिंग विच वी कैन नॉट काउंट, right, sorry, we can count, I'm so sorry. So when we count कोई भी noun या फिर when we can use a number or singular plural का concept with a word, then that is going to be countable. For an example, banana. अभी बनाना, अभी एक बनाना है तो आप बोलोगे दिस इज वन बनाना, इफ देयर आर टू देन यू विल से बनानास और टू बनानास, राइट। तो ये क्या है, काउंटेबल, आप गिन सकते हो, वन बनाना, टू बनाना, लाइक डजन हैज लाइक 12, सो यू नो 12 इज अ नंबर बीइंग यूज्ड विद बनाना, सो दैट इज गोइंग टू बी काउंटेबल। नेक्स्ट आ जाते हैं ड्रीम, सपने। भाई आपकी कितने, आपको आज कितने सपने आए, ऐसे बोलेंगे तो आप बोलेंगे मैंने आज 3 सपने देखे, ठीक है। तो 3 यूज कर पाए ना, तो इट इज डेफिनेटली काउंटेबल। नेक्स्ट है विंडो, खिड़की। अभी इस घर में एक खिड़की है कि 5 खिड़कियां हैं, ऐसे बोलोगे ना, तो खिड़की, खिड़कियां काउंटेबल है, सिंगुलर प्लूरल है। बॉय, ऑब्वियसली यू कैन काउंट, एक लड़का है तो बॉय, देयर आर सो मेनी, तो यू कैन से बॉयज। क्लियर। तो आप काउंट कर सकते हो लड़कों को। फुट, फीट। फुट मतलब क्या होता है, एक पैर, फीट मतलब दोनों, प्लूरल फीट होता है, फुट्स नहीं कहते, ठीक है। तो फुट एंड फीट। देन यू हैव टेम्पल, मतलब मंदिर, बहुत सारे मंदिर हैं तो टेम्पल्स। देन यू हैव रूम, कमरा, बहुत सारे कमरे हैं तो रूम्स। सो इस तरीके से आसान हो जाता है आपके लिए इनको काउंट करना। सो दैट इज वाई दीज काउंट, और मैंने कहना चाहिए दीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ काउंटेबल नाउन्स। क्लियर है। अब इसी का उल्टा पढ़ेंगे जो काउंट नहीं कर सकते, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो कि बहुत, मतलब काउंटेबल फिर भी इजी हो जाता है, अनकाउंटेबल थोड़ा कंफ्यूज करता है, तो समझेंगे कि वो क्यों अनकाउंटेबल है। डन। नेक्स्ट आएंगे अनकाउंटेबल, जो कि कहता है कि भाई आप काउंट नहीं कर सकते, राइट। सो दीज आर द वंस व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सेपरेट एलिमेंट्स। आप नहीं बोल सकते कि 1 है, 2 है, 3 है, नहीं कर सकते आप काउंट, ठीक है। जैसे कॉफी, अभी आप बोलोगे मेरे को पता है मैं कॉफी काउंट कर सकता हूँ, मैं बोलता हूँ मेरे को 1 कप कॉफी दे दो, मेरे को 2 कप कॉफी दे दो। अरे भैया आप कप काउंट करते हो, आप कॉफी काउंट नहीं करते। आप ऐसे कॉफी निकालते काउंट नहीं कर सकते कि हाँ इसमें 4 कॉफी गई है, राइट। तो बस इस तरीके से आपको समझना है कि कॉफी काउंट नहीं होती, हम कप काउंट करते हैं, हम कॉफी का मग काउंट करते हैं, बट हम कॉफी काउंट नहीं कर सकते। सो दैट इज व्हाट इज अनकाउंटेबल। वैसे भी कोई भी लिक्विड हो ना, उस लिक्विड को अनकाउंटेबल में डाल देना, दैट्स इट। वो कुछ भी हो, वो पेट्रोल हो, वो डीजल हो, वो वाटर हो, वो जूस हो, सब कुछ अनकाउंटेबल है। नेक्स्ट कम्स सॉइल। सॉइल मतलब जो ये मिट्टी होता है, ऑयल इज तेल, सॉइल इज वो जो मिट्टी होती है, वो काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप जो भी पैकेट्स होंगे जिसमें वो डला होगा सॉइल, अगर आप जाते हो नर्सरी वगैरह में तो आपको दिया जाता है बकायदा प्रॉपर सॉइल जिसमें न्यूट्रिएंट्स हो, जो आपके घर के गमलों में डालकर आप पौधे को प्रॉपरली ग्रो करा सकते हो, तो वो चीज काउंट कर सकते हो पैकेट्स, बट यू कांट काउंट सॉइल, राइट। सो दिस इज अनकाउंटेबल। देन यू हैव एजुकेशन, यू कांट काउंट एजुकेशन। कह सकते हो कि मैंने 1 एजुकेशन ली, मैंने 2 एजुकेशन ली, नहीं, यू कांट से दैट। सो दिस इज अनकाउंटेबल। वेदर, मौसम, मौसम काउंट नहीं होते। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर्स, टाइप्स काउंट कर सकते हो, वेदर काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट यू हैव इलेक्ट्रिसिटी, यू कैन काउंट दैट यूनिट्स जो आपके बिजली के मीटर में दिखते हैं, बट यू कांट काउंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। नेक्स्ट यू हैव स्मोकिंग, ऑब्वियसली यू कैन काउंट सिगरेट्स, बट यू कांट काउंट स्मोकिंग, करेक्ट। नेक्स्ट यू हैव पेट्रोल, यू कांट काउंट एनी लिक्विड, तो पेट्रोल ऑल्सो कम्स इन दैट। देन यू हैव एयर, मैं काउंट करूं अभी इधर 1 हवा है, 2 हवा है, नहीं, हो ही नहीं सकता, राइट। सो एयर भी अनकाउंटेबल है। देन यू हैव पोल्यूशन, प्रदूषण नहीं कर सकते हो काउंट। एंड देन यू हैव सैंड, अगेन रेत को काउंट नहीं कर सकते हो। समझ आ गया। कई चीज़ें होती है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं राइस वगैरह की, तो आप चावल काउंट नहीं कर सकते, आप ग्रेन्स को काउंट कर सकते हो। तो यू कैन काउंट ग्रेन्स ऑफ राइस, तो ग्रेन्स हो गए काउंटेबल, बट राइस इज अनकाउंटेबल। क्लियर है। डन। ओके। अब हम आएंगे pronoun पे. So we are done with all the kinds of nouns that are very important. So I hope that's done. Now let's get back to our second topic, which is going to be pronoun. अभी क्या होता है ना, जब हम नाउन की बात करते हैं, सो वो एक नाम है,
बट कभी कभी हम इस नाम की जगह किसी और शब्द को यूज करना चाहते हैं। जैसे कि क्या होता है ना, आप कई बार सेंटेंसेस लिखते हो जहां आपको एक ही नाउन को कई बार लिखना होता है। जैसे कि मैं बोलूं कि आपका नाम जो भी है, सपोज आपका नाम कहीं से उठा लेते हैं, आपका नाम जयश है जैसे मान लेते हैं। सो जयश जो है उसको बोला कि बेटा अपने बारे में कुछ लिखो, तो जयश ने लिखा कि जयश इज अ स्मार्ट बॉय, जयश इज इंटेलिजेंट, जयश इज 25 ईयर्स ओल्ड, जयश इज फ्रॉम भोपाल। ऐसे करके वो लिखे जा रहा है जयश जयश जयश। तो आप बोलोगे नहीं कि क्या हो रहा है, मतलब बार बार अपना नाम लेना जरूरी है? हैं, ये नहीं बोल सकते, आई नहीं बोल सकते, या फिर कुछ और शब्द यूज नहीं कर सकते? तो जयश ने बोला भाई मेरे को क्या पता हम ऐसे शब्दों को यूज कर सकते हैं। तो उसको बताओ कि भाई देख जयश जो है ना वो एक नाम है, तो वो नाउन है, तो तुम जो नाउन है उसको बार बार यूज करोगे तुम्हारे सेंटेंसेस बहुत बेकार लगेंगे। एक काम करो, प्रोनाउन को यूज कर लो। तो जयश ने पूछा प्रोनाउन क्या है भाई? तो प्रोनाउन क्या है? वो शब्द जो आप नाउन की जगह यूज करते हैं। तो अब जयश बोल सकते हैं कि अगर एक बार यूज करना नाम, चलो एक बार यूज कर लिया, उन्होंने कहा कि जयश इज अ स्मार्ट बॉय एंड आई एम वेरी इंटेलिजेंट, या फिर ही इज वेरी इंटेलिजेंट। सपोज अगर मेरे को जयश के बारे में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी कि जयश इज अ स्मार्ट बॉय, ही इज वेरी इंटेलिजेंट एंड आई लाइक द वे ही इज वर्किंग सो हार्ड। तो इस तरीके से देख रहे हो मैंने कितने सारे प्रोनाउंस यूज कर लिया, एंड दिस मेक्स the entire essay or sentences look very different from each other. That is something जो आपको सीखना है, that please avoid using same word again and again in your sentences. That makes it very I should say clumsy, ठीक है, और वो आपको नहीं करने का है। Clear? So pronoun एक शब्द है, it is a word which is used in place of a noun. So you can't replace it, you use it at that place. Suppose if you want to say Sohail and if you use it यूज एज लाइक कोई भी ऐसा वर्ड यूज कर रहे हो जो सोहेल को डिस्क्राइब करेगा, बिकॉज सोहेल इज अ मेल, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गो विथ ही, राइट? इतना तो पता है ना कि मेल है तो ही है, फीमेल है तो शी है, कोई चीज है तो इट है। इतना तो मेरे को 100% पता है, आपको पता होगा बिकॉज यू आर इन 10th स्टैंडर्ड एंड दिस इज समथिंग विच इज वेरी क्लियर टू 2nd और 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा, राइट? सो दिस इज समथिंग जो आप यूज कर रहे हो सोहेल की जगह। सो ईदर यू राइट सोहेल इज रिच और यू राइट ही इज रिच, एक ही बात है। क्लियर? सो वही चीज कर रहे हो, कोई भी नाउन की जगह कोई भी वर्ड यूज करोगे, दैट इज गोइंग टू बी अ प्रोनाउन. A pronoun is used so that a sentence is not clumsy with the same nouns being repeated over and over. The same thing that I explained or you will explain to Jayesh or any other person, that hey, stop using the nouns again and again in your sentences because that's going to make it look very clumsy. So that is something जो आप यहाँ पे सीखते हो. For example, यहाँ पे practice करते हैं. Jayesh, Gaurav, Sanskar, Daksh and Bhavya are good at playing वॉलीबॉल. सपोज यहाँ पर ना कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 लोग खड़े हैं यहाँ पर, सिर्फ 5 लोग खड़े हैं, ठीक है? किसी ने मुझसे पूछा बताओ कि इनमें से कौन है जो अच्छा वॉलीबॉल खेल सकता है, मैं सबका नाम बोले जा रही हूँ. मेरे को लगता है जयेश, गौरव, संस्कार, दक्ष, भव्य, ये सभी के सब ना अच्छे हैं वॉलीबॉल में. तो सामने वाला बोल सकता है तो तुम एक बार में बोल देते कि दे आर गुड एट वॉलीबॉल, राइट? कि ये पांचों के पांचों अच्छे हैं. तो यहाँ हमने इन सारे वर्ड्स को हटाकर क्या किया है ना, देखो दे लिख दिया, ठीक है? तो ये इतनी कहानी, आपके शब्द भी कम लिखने पड़े आपको, आपने इसको शॉर्ट एंड स्वीट भी बनाया, सामने वाला इरिटेट भी नहीं होगा, उसको एक बार में आंसर भी मिल जाएगा, क्लमजी नहीं होंगे सेंटेंसेस. तो यू रोट दे, तो ये दे क्या कर रहा है, ये सारे नामों को हटा रहा है और यही तो कहलाता है प्रोनाउन. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, रेशमा कांट कुक, रेशमा डज नॉट नो कुकिंग. भैया रेशमा खाना नहीं बना सकती, रेशमा को कुकिंग नहीं आती. क्यों रेशमा रेशमा क्यों बोलना है? पहले आपने बता दिया रेशमा, मुझे पता चल जाए वो लड़की है. अब मैं शी नहीं यूज कर सकती? बिल्कुल कर सकती हूँ. तो लिख दो रेशमा कांट कुक, शी डज नॉट नो कुकिंग. तो शी क्या यूज हो रहा है भैया? वर्ड जो रेशमा की जगह नाउन की जगह यूज हो रहा है, तो दिस इज अ प्रोनाउन. समझ आ गया? ऑल राइट, चलिए अब बढ़ते हैं हम टुवर्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉक्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज लिस्ट ऑफ प्रोनाउंस, कि कौन कौन से प्रोनाउंस हैं, आप कहाँ कहाँ यूज करेंगे. आगे जाके मैं सब समझाऊंगी. सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, ये दोनों को एक साथ किस प्रोनाउन के अंदर रखते हैं. देन कौन सा प्रोनाउन है जिसे हम पजेसिव कहते हैं, कौन सा है जिसे हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं, क्यों कहते हैं, सब बताऊंगी, ठीक है? बट फटाफट से इसको एक बार समझ लो. सबसे पहली चीज आपको क्लियर करनी है कि हम जो है पर्सन के हिसाब से प्रोनाउन यूज करते हैं, और ये पर्सन होते हैं 3 प्रकार के, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. फर्स्ट पर्सन वो जो बात कर रहा है, जो स्पीकर है सेंटेंस का, जैसे मैं, अभी मैं बात कर रही हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं. सेकेंड पर्सन जिससे बात की जा रही है, यानी कि आप लोगों से मैं बात कर रही हूं, तो आप लोग क्या हैं? सेकेंड पर्सन. जिसके बारे में आप बात करते हो, यानी जिससे बात हो रही नहीं, वो कॉन्वर्सेशन के अंदर नहीं है बट उसके बारे में बात हो रही है, वो कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है? तो थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है. सो जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूं, सो आई
किससे बात कर रही हूँ? आपसे, सो आई एम टॉकिंग टू यू। किसके बारे में बात कर रही हूँ? किसी भी हिम या हिर की बात कर लेते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट हिम, सो आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट हिम। सो आई इज फर्स्ट पर्सन, यू इज सेकेंड पर्सन, हिम इज थर्ड पर्सन। क्लियर हो गया? सेकेंडली, ये मेल और फीमेल के हिसाब से चेंज करोगे। अगर आप मेल की बात कर रहे हैं तो ही, हिज, हिम इनका यूज करेंगे। अगर आप शी की बात कर रहे हैं तो शी, हर, हरसेल्फ, इन सब की बात करने वाले हो। वही जब आप किसी चीज की बात करेंगे तो आप इट का इस्तेमाल करोगे। थर्ड थिंग आता है कि आपको सिंगुलर प्लूरल दिमाग में रखना है। अगर आप बोल रहे हैं यहाँ पर आई, ठीक है, तो आई क्या हो गया? एक मैं। अभी मैं यहाँ पर ग्रुप बना दूं हम, तो हमको क्या बोलेंगे? वी। तो वैसे ही प्लूरल के साथ वो चेंज हो जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको इस बॉक्स में समझनी है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मेल है तो क्या होगा, फीमेल है तो क्या होगा, थर्ड पर्सन सिर्फ एक कोई थिंग है तो क्या होगा। फिर आप अगर इसे प्लूरल बनाते हैं, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन का प्लूरल, थर्ड पर्सन तो मेल फीमेल कुछ भी हो, प्लूरल एक ही रहता है। क्लियर है? जैसे हमने टेंसेस में पढ़ा था, आई एम पढ़ा, ही इज पढ़ा, यू आर पढ़ा। कब समझ आया हमको कि हम यू आर प्लूरल में यूज करते हैं, यू हम ऐसे नॉर्मली भी यूज करते हैं, वह हम टेंसेस में पढ़ चुके हैं। हमें कैसे पता चला कि आई सिंगुलर होता है, वी प्लूरल होता है? भैया हम पढ़ चुके हैं। वही चीज आपको यहाँ रिवाइज करनी है। ठीक है, अब समझो। अगर सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन रखना है तो आप फर्स्ट पर्सन को कहेंगे आई, जैसे मैं बात कर रही हूँ। वहीं पे बात होगी ऑब्जेक्ट की। अब मैं बात नहीं कर रही हूँ, मुझसे बात की जा रही है, तो वो हो जाता है मी, ही इज टॉकिंग टू मी, राइट। फिर वही पजेसिव यानी कि किसका है, ये ओनरशिप की बात कर चुके हैं, मेरा है भाई ये घर, तो इट इज माइन, तो माइन कह देंगे। देन रिफ्लेक्सिव होता है क्या? माई सेल्फ। जब सब्जेक्ट जो है वही ऑब्जेक्ट होता है ना, तो हम ऑब्जेक्ट की जगह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे कि मैं कहूं कि आई डिड दिस, यानी ये काम मैंने किया है, तो इस चीज को मैं ऐसे बोल सकती हूं, आई डिड इट माई सेल्फ। ठीक है, तो माई सेल्फ क्यों यूज किया? बिकॉज आई ही सब्जेक्ट है, मैं ही ऑब्जेक्ट हूं, तो भैया वहां ऑब्जेक्ट में आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हो। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड पर्सन में सब्जेक्ट क्या होगा? यू, यानी आप लोग, आप ही से बात होगी तो भी यू होगा। शी इज टॉकिंग टू यू, यू आर टॉकिंग टू हर, हमेशा यू यूज हुआ। वैसे ही पजेसिव, ये आपका घर है तो इट इज योर्स। देन यहां आपने खुद काम किया तो यू डिड इट योर सेल्फ, तो योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव हो गया। थर्ड पर्सन में मेल होगा तो ही हो गया सब्जेक्ट। ही सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा भाई? ही इज टॉकिंग, अभी somebody is talking to him, तो हिम बन गया ऑब्जेक्ट, तो ही का हिम। वैसे ही उसका घर है तो भैया इट इज हिज, तो हिज हो गया। उसने खुद किया तो ही डिड इट हिमसेल्फ, तो हिमसेल्फ आ गया। सेम चीज शी के साथ हो जाएगी, यानी फीमेल जेंडर तो शी, हर, हर्स एंड हरसेल्फ। अगर कोई चीज है, कोई जेंडर की बात नहीं हो रही है तो इट और इट्स नहीं बोल सकते हो कि भैया इट इज इट्स नहीं करते, ठीक है, बट इट सेल्फ बोल सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका प्लूरल। तो आई का प्लूरल क्या होगा? अभी आई, अभी दो लोग हो गए तो वी, ठीक है। हमारा है तो मतलब ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कोई हमसे बात कर रहा है तो दे आर टॉकिंग टू अस, तो अस हो गया। हमारा घर है तो इट इज आवर्स, एंड अगर हमने खुद किया है तो वी डिड इट आवरसेल्व्स। क्लियर? नेक्स्ट यू हैव यू, तो यू है क्या भैया? प्लूरल यू का यू ही रहेगा, यहाँ पे भी यू ही रहेगा, योर्स योर्स ही रहेगा, बट योर सेल्फ योर सेल्व्स हो जाएगा, वो ध्यान में रख लेना। एंड फाइनली यू हैव किसका भैया? ही शी अगर होते हैं तो भैया वो, अभी वो नहीं है, वो वे हो गया है। बहुत सारे लोग तो हम बोलते हैं दे का है, फिर हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट का देम, वी आर टॉकिंग टू देम, ठीक है। देन ये किसका है? ये उन लोगों का है, सो देयर्स, और उन्होंने खुद ये काम किया है, दे डिड इट देमसेल्व्स। इजी, तो ये बॉक्स ध्यान में रखना क्योंकि अब हर एक प्रोनाउन को हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आएंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस पे। तो कई प्रकार के प्रोनाउंस हैं, सबको बारी बारी करके पढ़ते हैं। पहला प्रोनाउन है आपका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कैसे, कहाँ यूज करने वाले हो? जहां खुद की बात करोगे, राइट। तो अगर आप जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, वहां प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे तो पर्सनल प्रोनाउंस आएंगे, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कॉलम था वो इसके अंदर पढ़ने वाले हो। नेक्स्ट आया रिफ्लेक्सिव, देमसेल्व्स, आवरसेल्व्स, जो हमने पढ़ा। तो जब सब्जेक्ट भी वही है, ऑब्जेक्ट भी वही है, तो ऑब्जेक्ट की जगह आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब हमने क्या पढ़ा था? हमने शायद मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ये सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड में भी, और शायद रिपोर्टेड या एक्टिव पैसिव मैंने एक जगह आपको पढ़ाया हुआ है। दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कुछ लिखा है, अब उसी से रिलेट करके कोई आपको सेंटेंस स्टार्ट करना है, तो वहां आप नाउन की जगह प्रोनाउन यूज करेंगे, तो रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट आता है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अगर कहीं प्रोनाउन इस्तेमाल करना है बट वहां प्रश्न पूछ रहे हो, जैसे नाउन है आंसर, बट अब उस नाउन के साथ ही प्रश्न पूछ रहे हो, तो वहां एक प्रोनाउन यूज करोगे, वो होगा आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट आएंगे इंडेफिनेट प्रोनाउन। वो प्रोनाउन
प्रोनाउन जो डेफिनेट नहीं है, जो फिक्स नहीं है, वो कोई की भी बात कर रहा है, दैट इज गोइंग टू बी इनडेफिनेट प्रोनाउन. देन यू हैव डेमोन्स्ट्रेटिव, वो प्रोनाउन जो किसी की तरफ डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, भाई मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो दैट इज गोइंग टू बी डेमोन्स्ट्रेटिव. एंड लास्ट वन इज पजेसिव, जहां पर आप ऐसे प्रोनाउन की बात करोगे जो ओनरशिप बताएगा, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बॉक्स में पढ़ा. क्लियर? सो ये सारे प्रोनाउंस हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन पढ़ते हैं. पर्सनल प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड एट प्लेस ऑफ अ प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन और थिंग. जहां भी प्रॉपर नाउन आए, जहां किसी नाम को यूज किया जाए, उस नाम की जगह जो प्रोनाउन इस्तेमाल करोगे वो होगा आपका पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउंस, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, जैसे आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, मी, हिम, हर, अस एंड देम. फॉर एग्जाम्पल, हर्ष, चेतना एंड रोशनी आर कंप्लीटेड द होमवर्क. कौन कंप्लीट कर रहा है होमवर्क? हर्ष, चेतना एंड रोशनी. अब आपको इन तीनों नामों की जगह एक प्रोनाउन यूज करना है, तो भैया ये प्लूरल है, ये उन सबकी बात कर रहा है, तो क्या यूज करोगे? दे. क्यों? क्योंकि ये सब सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन. सो दे आर कंप्लीटिंग दी होमवर्क, तो दे हो गया आपका क्या? पर्सनल प्रोनाउन. नेक्स्ट है पूजा इज गोइंग टू कतर. कतर एक जगह है, ठीक है, तो पूजा कहाँ जा रही है? कतर जा रही है. पूजा की जगह यूज करना हो प्रोनाउन, तो क्या यूज करोगे? शी इज गोइंग टू कतर. नेक्स्ट है पायल वेंट टू कॉलेज विदाउट हैविंग ब्रेकफास्ट. पायल कॉलेज चली गई बट नाश्ता करके नहीं गई, तो आप क्या करेंगे? पायल की जगह यूज कीजिए क्या? एक प्रोनाउन. तो शी वेंट टू कॉलेज विदाउट हैविंग ब्रेकफास्ट. क्लियर? सो ये पर्सनल प्रोनाउन में भी टाइप्स हैं. चलिए फटाफट से इनको पढ़ते. नेक्स्ट है आपका पर्सनल प्रोनाउन के पर्सन वाली बात. सो पर्सनल प्रोनाउन कैन बी इन वन ऑफ द पर्सन, या तो वो फर्स्ट पर्सन हो सकता है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. मैं पहले बता चुकी हूँ, फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, सो द स्पीकर. सेकंड पर्सन जिससे बात हो रही है, सो द पर्सन बीइंग स्पोकन टू. एंड थर्ड पर्सन जिसकी बात हो रही है, दैट इज गोइंग टू बी बीइंग स्पोकन ऑफ. तो बड़ा आसान है. द वन स्पीकिंग इज फर्स्ट, द वन लिसनिंग इज द सेकंड, द वन जिसके बारे में बात हो रही है इज द थर्ड. क्लियर है? चलिए ओके. अब हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन दो प्रकार के होते हैं. वन इज सब्जेक्ट प्रोनाउन, वन इज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. सब्जेक्ट प्रोनाउन जो सब्जेक्ट होगा, राइट. ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट की जगह होगा. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि हम बात कर चुके हैं इनकी कई बार. क्लियर? सो सब्जेक्ट प्रोनाउन इज व्हेन द प्रोनाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. भैया वो मेन है, ठीक है. जैसे मैं बात कर रही हूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ, तो मैं हो गई सब्जेक्टिव प्रोनाउन अगर वहां प्रोनाउन यूज होगा. वहीं अगर किसी और से बात हो रही है वो हो गया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. क्लियर? सो द वर्ड्स आई, यू, ही, शी जो हमने सब्जेक्ट के कॉलम में पढ़ा ना बॉक्स में, वो सारे सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं. ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन अ प्रोनाउन इज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. तो वो हम ऑलरेडी बॉक्स में पढ़ चुके हैं. जैसे कि मैंने बोला कि आई एम टॉकिंग टू हिम, तो मैं सब्जेक्ट, तो आई सब्जेक्ट प्रोनाउन, हिम क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, ही ईट्स अ लॉट, वो बहुत खाता है, तो कौन खाता है? वो, तो वो मेन सब्जेक्ट है, तो ही यूज किया. वही आई बिलीव हर मोर देन हिम, तो आई बिलीव किसको? हर. तो यहां देखिए आई क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, हर क्या हो गया इधर आपका ऑब्जेक्ट, और यही आपको मिल रहा है हिम, जिसकी बात हम करेंगे आगे जाके. क्लियर हो गया? चलिए. सो इस तरीके से आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस जो हैं वो पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत ही आते हैं. तो आपने जो बॉक्स में पढ़े हैं पहले दो कॉलम्स, वो इसी के हैं. क्लियर? ओके. नेक्स्ट आइए रिफ्लेक्सिव पे, जो हमने बिल्कुल लास्ट में पढ़ा हुआ था बॉक्स के, आवरसेल्व्स, हिमसेल्फ, ये सब. तो जब सब्जेक्ट जो है वही ऑब्जेक्ट है ना, तब हम यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. सो वी यूज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज द सेम एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. यानी कि आपका सब्जेक्ट भी वही, काम जो हुआ वो वर्ब, और उसका ऑब्जेक्ट भी वही. ठीक है? काम जिसने किया वो भी रीता, या कोई और नाम लिख लेते हैं. कितना आर यूज कर रही हूं मैं? ओके ठीक है, मेरा ही नाम ले लेते हैं. सो चांदनी इज द सब्जेक्ट एंड चांदनी हरसेल्फ इज द ऑब्जेक्ट. ठीक है? तो अगर मैं अपने यहाँ पर कुछ भी प्रोनाउन यूज करूंगी तो वो यहाँ सब्जेक्ट वाला प्रोनाउन होगा, और इधर क्योंकि वही ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ना होकर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा. जैसे कि डू नॉट, अच्छा ये मैंने पढ़ा क्या? हाँ ठीक है, डेफिनेशन बता दिया. ओके. सो डू नॉट बट योर सेल्फ विथ नाइफ. डू नॉट कट योर सेल्फ. ठीक है, ये कर देते हैं कट. डू नॉट कट योर सेल्फ विथ नाइफ. चाकू से खुद को मत काट लेना, तो डू नॉट कट योर सेल्फ यानी खुद को. तो यहां पर ये सब्जेक्ट नहीं, खुद को की बात हो रही है, यानी खुद, तुम खुद को मत काट देना. तो खुद को इज ऑब्जेक्ट, सो दैट इज गोइंग टू बी योरसेल्फ. माय नेबर हिमसेल्फ प्रिपेयर्स द मील. अभी माय नेबर सपोज ही है, तो लिख दो ही हिमसेल्फ प्रिपेयर्स द मील. ठीक है? तो ये खुद करता है, तो भाई माय नेबर सब्जेक्ट, वही ऑब्जेक्ट है यहाँ, इसीलिए आप हिमसेल्फ का इस्तेमाल करोगे. तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन.
आई हैव टोल्ड माई सेल्फ टू वर्क हार्ड, मैंने खुद को बोला है कि मैं बहुत मेहनत करूंगी। किसने बोला? मैंने, मैं सब्जेक्ट। किसको बोला? खुद को बोला, तो वही ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं यूज होगा, रिफ्लेक्सिव यूज होगा, तो हो गया माई सेल्फ। नेक्स्ट, द AC adjusts itself according to the requirement। भैया AC लिया है मैंने एक, ठीक है, अब वो खुद को खुद एडजस्ट कर लेता है, तो यहाँ खुद को करता है ना वो एडजस्ट, तो वही सब्जेक्ट वही ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव होगा, तो itself। इजी है। चलिए अगले पे बढ़ते हैं। रिलेटिव, रिलेटिव मतलब जो रिलेट करेगा, राइट। सो रिलेटिव प्रोनाउन बिकॉज इट रिलेट्स टू द वर्ड दैट इट्स रिलेटिव क्लॉज मॉडिफाइज। तो भैया इसको रिलेटिव प्रोनाउन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उस वर्ड को मॉडिफाई करता है जो उससे रिलेट कर रहा है। जैसे कि मैंने किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा, यहां पर मैंने कुछ लिखा, कार लिख दिया, और फिर मैंने यहां लिख दिया विच। तो ये विच क्या कर रहा है ना, कार की बात कर रहा है। अभी मैंने इधर कार लिखा, फिर मैं इधर कार लिखूं, तो ये बहुत अजीब लग जाएगा, राइट। तो क्लमजी नहीं बनाना सेंटेंस को, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम इस विच को इस्तेमाल करेंगे जो कार को रिलेट कर रहा है। तो यहाँ विच रिलेटिव प्रोनाउन है। सो रिलेटिव प्रोनाउन जो है इज द प्रोनाउन दैट इंट्रोड्यूसेस अ रिलेटिव क्लॉज। जो भी रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होगा वो रिलेटिव क्लॉज। Who and whom are for people। अभी कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़ते हैं, आपको मिलेगा who और एक whom मिलेगा। तो जब सब्जेक्ट को रिलेट कर रहे होगे ना तो whom लिखो, who लिखोगे। जब आप वही ऑब्जेक्ट को रिलेट कर रहे होंगे तो whom लिखेंगे। अब ये पढ़ने से ऐसे समझ नहीं आता, इसके एग्जाम्पल्स जब देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। whose is for possession, किसका है, तो whose जब यूज करना है तो वो possession बताएगा। नेक्स्ट है which, अगर आपने कोई दो चीजें दी हैं उसमें से पूछ रहे हो इनमें से कौन सा, तो वो होगा which का यूज, यानी थिंग्स के लिए यूज। एंड दैट जो है वो इंसानों के लिए भी यूज हो जाता है, चीजों के लिए भी यूज हो जाता है, तो वो डिपेंड करता है आपका सेंटेंस क्या है। क्लियर। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। द इलेक्ट्रिशियन हु रिपेयर्ड माई AC डिड अ ग्रेट जॉब। जो इलेक्ट्रिशियन है, अब हु लिखा है, भैया कौन इलेक्ट्रिशियन, जिसने मेरा AC रिपेयर किया था, तो हु रिपेयर्ड, यहाँ क्वेश्चन नहीं है, रिलेटेड कर रहे हैं इसको इलेक्ट्रिशियन से। तो इलेक्ट्रिशियन नाउन है, अभी फिर से नाउन नहीं लिखना था, प्रोनाउन लिखा, क्योंकि रिलेट कर रहा है तो रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हु। नेक्स्ट है द मूवी दैट आई वॉच्ड येस्टरडे स्कैरी। जो मूवी मैंने कल देखी थी वो बहुत डरावनी है, तो मैंने मूवी देखी, मूवी नाउन है। अभी मैंने क्या देखा, मूवी को देखा, तो जो मैंने देखा, जो क्या है, मूवी, तो मूवी को फिर नहीं लिख सकते, तो प्रोनाउन लिखोगे। प्रोनाउन यहाँ पे क्या है, दैट, क्योंकि ये क्या कर रहा है, मूवी को रिलेट कर रहा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट आता है ही इज द बॉय whom I saw yesterday in the market। ये वो लड़का है जिसे मैंने मार्केट में देखा था। किसने देखा, मैंने, तो सब्जेक्ट, ठीक है। किसके द्वारा देखा गया, मेरे ही द्वारा देखा गया, तो भैया आई सब्जेक्ट है, तो अगला जो यूज कर रही हूं मैं वो ऑब्जेक्ट होगा, इसीलिए हु नहीं यूज करके whom यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट के लिए प्रोनाउन यूज करना है। सो ही इज द बॉय whom I saw yesterday in the market, तो बॉय की बात हो रही है, रिलेट हो रहा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है द राइस दैट यू आर लुकिंग फॉर इज केप्ट इन अ बॉक्स। तुम जो चावल को ढूंढ रहे हो वो डब्बे में रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप चावल की बात कर रहे हैं, रिलेट करने का है, तो बार बार राइस तो यूज करोगे नहीं, प्रोनाउन यूज करोगे। वो प्रोनाउन यहाँ दैट होगा क्योंकि यहाँ रिलेट करना है। सो दैट जो है वो राइस की बात कर रहा है। इजी, ऑल राइट, ओके। टेंशन नहीं लेना, अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि यार इसमें और चाहिए एग्जाम्पल्स, वो क्वेश्चंस मैं कराऊंगी तो आपको और एग्जाम्पल्स मिलते जाएंगे। अगले प्रोनाउन पे आते हैं जो होने वाला है कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। वो प्रोनाउन जो प्रश्न यूज पूछने के लिए यूज किया जाता है। यहां पर ऐसा होता है जैसे कि अगर मेरे को यूज करना है, मैं क्या बोलूं, जैसे मैं बोलूं आई, नहीं, व्हाट डू यू लाइक, ऐसे मैं ना दो ऑप्शंस दे देती हूँ, दिस ड्रेस और शूज, ठीक है। अब मुझे इसमें पूछने का है, इस नाउन की जगह ना मुझे प्रश्न पूछना है, बट मुझे नाउन यूज नहीं करना, तो भाई प्रोनाउन यूज करेंगे। अब प्रोनाउन प्रश्न पूछने के लिए यूज करोगे तो ऐसे लिख सकते हैं विच वन डू यू लाइक, ठीक है, विच वन डू यू लाइक लिखोगे। अब इन दोनों में से कोई एक चूज होगा, तो विच का आंसर एक नाउन ही होगा, तो ये क्या होगा, एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्लियर। सो एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। ऑब्वियसली इंटेरोगेटिव क्वेश्चन ही होता है। द 5 मेन इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर, 5 मेन मुख्य पूछे जाते हैं आपसे ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, वो हैं व्हाट। व्हाट कब यूज करोगे, व्हाट इज यूज्ड एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन दैट आस्क्स अबाउट अ थिंग। किसी चीज के बारे में पूछ रहे हो, यानी उसका आंसर एक नाउन ही होने वाला है, और ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है विच। विच एक चॉइस टाइप का होता है। सो विच इज यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दैट आस्क अबाउट अ पर्सन और थिंग। किसी इंसान या किसी चीज, किसी के लिए भी पूछ रहे हो आप, जो है विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हु। अभी हु सिर्फ पर्सन के लिए यूज होगा, ठीक है, थिंग के लिए नहीं। सो हु इज यूज्ड एज सब्जेक्ट दैट आस्क अबाउट अ पर्सन, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, थोड़ी देर पहले पढ़ा रिलेटिव में, वही इंटेरोगेटिव में है whom। सो whom इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन दैट आस्क अबाउट अ
person. Then you have whose, ये किसका है, ये possession है, possessive है, so this is used as possessive pronoun that asks about a person. Clear? Okay. For example, who is going to read this? जैसे मैंने बोला ऐसे लिख सकते हैं कि पूजा is going to read this. ठीक है, मैं ऐसे अगर लिख देती हूँ कि ये सेंटेंस की जगह पूजा होता और यहाँ पर फुल स्टॉप होता, पूजा नाउन है, नाउन की जगह प्रश्न पूछा है, किससे यूज किया है, हु को, तो ये प्रोनाउन है, प्रश्न वाला है तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है. क्लियर है? ठीक है. व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तुम क्या देख रहे हो, तो जो भी देख रहे हो वो आंसर व्हाट की जगह ही आएगा, तो इसीलिए ये प्रोनाउन है. हुज ड्रेस इज दिस, ये किसकी ड्रेस है भाई, जिसकी भी ड्रेस होगी वो नाम होगा, वो एक नाउन होगा, उस जगह हुज यूज किया है. होम डिड यू वोट लास्ट टाइम, तुमने किसको वोट किया था लास्ट टाइम, तो तुमने वोट किया वो सब्जेक्ट, किसको किया वो ऑब्जेक्ट, इसीलिए यूज किया होम. जो भी पार्टी का नाम लोगे वो नाम है, तो ये प्रोनाउन हो गया. विच वॉलपेपर डू यू लाइक फॉर माई हाउस, इनमें से कौन सा वॉलपेपर तुम्हें मेरे घर के लिए अच्छा लग रहा है, वो बोलेगा मुझे ये वाला वॉलपेपर अच्छा लग रहा है, वो डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन होगा और उस जगह तुम जो यूज करोगे वो उसका प्रोनाउन हो जाएगा. क्लियर हो गया? चलिए, मतलब डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो उसको तो वो वाला नाउन का जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा. क्लियर? ओके. चलिए, इनडेफिनेट प्रोनाउन. इनडेफिनेट मतलब पक्का नहीं पता, जिसके बारे में हम काफी बार बात कर चुके हैं, हमने सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड में इसकी पूरी लिस्ट पड़ी हुई है. तो जो भी डेफिनेट नहीं होता ना, हम किसी की भी बात कर रहे हैं, वो इनडेफिनेट प्रोनाउन है. सो अ प्रोनाउन दैट डजंट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई व्हाट इट इज रेफरिंग टू, जैसे कि ये पूरी लिस्ट. फॉर एग्जांपल कोई भी उठा लो, जैसे मैंने बोला सम, अभी कुछ, अभी कितना पता नहीं, कौन नहीं पता, तो भैया ये क्या है, इनडेफिनेट. ठीक है? फॉर एग्जांपल देयर इज नथिंग गुड इन दिस शॉप, इस शॉप में कुछ भी अच्छा नहीं है, अभी कुछ भी में कुछ तो बताओ, क्या नहीं, बस नथिंग, तो ये क्या है, एक प्रोनाउन बट है इनडेफिनेट. नेक्स्ट, समवन वांटेड टू बाय दिस, किसी को तो ये खरीदना था, किसको पता नहीं, कोई तो है, अभी कोई तो कितने लोग हैं इसमें, तो इनडेफिनेट है. नेक्स्ट, इज देयर एनीवन हु लिव्स इन कानपुर, क्या कोई है जो कानपुर में रहता है, जवाब होगा एक नाउन, बट उसकी जगह आप बोल रहे हो कि कोई क्या रहता है, कौन है, मतलब कोई भी एक है जो रहता है, तो वो कोई भी एक, कोई भी हो सकता है, हमको नहीं पता, तो इनडेफिनेट. इजी? ओके. अब आएंगे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पे, जो किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि भाई मैं इसकी बात कर रहा हूं. सो डेमोन्स्ट्रेटिव इज अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू पॉइंट टू समथिंग स्पेसिफिक विद इन अ सेंटेंस. फॉर एग्जांपल, दिस लुक्स अडोरेबल, ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, अरे ये डेमोन्स्ट्रेट किया तो, सो दिस इज गोइंग टू बी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. दैट होटल वाज नॉट ब्यूटीफुल, होटल वाज नॉट ब्यूटीफुल, कौन सा होटल, अरे दैट, अच्छा वो अच्छा डेमोन्स्ट्रेट किया, तो दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. दीज स्मेल अमेजिंग, मैं बोलूँ कि बहुत ही खुशबू आ रही है इनसे, किससे, अरे भाई इनसे. दीज फ्लावर्स स्मेल अमेजिंग, तो फ्लावर्स नाउन है, नहीं यूज करना, दीज किया है ना, प्रोनाउन है क्योंकि डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. नेक्स्ट है आई वांट टू ट्राई दोस, मुझे वो ट्राई करना है, क्या भाई, दोस डोनट्स आई वांट टू ट्राई, डोनट्स नहीं बताया मैंने, दोस बोला, प्रोनाउन है, सो दोस आर गोइंग टू बी व्हाट, अ प्रोनाउन व्हिच इज गोइंग टू बी अ डेमोन्स्ट्रेटिव वन. फाइनली, दैट साउंडेड गुड टू मी, तो मुझे वो अच्छा लगा, मतलब सुनने में सही लगा, क्या सही लगा भाई, वो सुनने में लगा, सो दैट सॉन्ग साउंडेड गुड टू मी. सॉन्ग नहीं यूज करना नाउन, यूज करना प्रोनाउन, सो दैट इज प्रोनाउन व्हिच इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. क्लियर? ओके. नेक्स्ट आते हैं पजेसिव प्रोनाउन पे. पजेसिव बहुत आसानी से याद हो गया होगा कि भैया एक हक पता चल रहा है, ओनरशिप, जो हम बॉक्स में पढ़ चुके हैं. सो पजेसिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ओनरशिप और पोजेशन. फॉर एग्जांपल, दिस इज सुहानास नॉट योर्स, ये सुहाना का है, तुम्हारा नहीं है. सुहाना नाउन है, अभी मैं लिखने वाली थी वापस कि नॉट रवीस, अरे मैं रवि नहीं बोलना चाहती, मैं तुम्हें बोलना चाहती हूँ, तो प्रोनाउन यूज कर लो. क्या करूँ भाई, योर का पजेसिव योर्स होता है, तो योर्स यूज कर लिया. नेक्स्ट, आई एम नॉट टेकिंग दिस, इट इज हिज ब्रदर्स बैग. अभी यहाँ पर आपने लिखा मुझे ये नहीं चाहिए, ये उसके भाई का बैग है, तो चलो ब्रदर्स तो नाउन यूज कर लिया, बट उसका भाई, अभी मुझे नाम यूज नहीं करना, तो उसकी जगह मैंने हिज लिख दिया, हो गया आपका प्रोनाउन. नेक्स्ट हुआ, दिस रूम इज नॉट आवर्स, अरे आगे बढ़ो, ये रूम हमारा नहीं है, तो आवर्स क्या हो जाएगा, ये पोजेशन प्रोनाउन, क्योंकि नाउन यूज नहीं किया. क्लियर? ओके. सो इस तरीके से हमने पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है नाउन्स और प्रोनाउंस का. आई होप यू आर रेडी फॉर द क्वेश्चंस दैट यू वुड बी facing in the upcoming 3 videos. So make sure ये सारे concepts पढ़ के आओ. Now let's just quickly discuss about the website जिससे आप बाकी की videos और courses पढ़ सकते हो. So for that just go to Google, type magnetbrains.com. First you click on the website, you get this page. जैसे ही पेज मिलेगा, choose the respective subject that you want to study. Suppose आपके पास पूरे courses हैं, explore कर लो. जैसे आपको अगर kindergarten से class 12 तक का English medium का कुछ पढ़ना है, you will click on it, get the classes, click on any class. Suppose for example you clicked on class 12, आपको क्लास 12 के वीडियोस मिलेंगे. सिमिलरली आपको अगर चूज करना है ओलंपियाड, तो क्लिक कर दो ओलंपियाड पे, आपको क्लासेस मिलेंगी. चूज द क्लास टू गेट टू द सब्जेक्ट्स. सपोज यू क्लिक्ड ऑन क्लास 10th,
You will get class 10th के Olympiad subjects. Click on the subject जिसका video देखना है. Suppose you clicked on class 10th IEO. As you will click on it, you get the list of subjects like the chapters, the topics. Click the topic and you get the video. Suppose for example, syllabus overview पे click किया, you get the video. So this is how easy it is to get the videos from the website. That's why every video has this discussion so that आप skip ना करो और magnetbrains.com जरूर visit करो. Clear? Okay. So with this, we are finally done with the discussion of such an interesting topic. I hope you understood it. This is very, very important from like very, अगर आप basic perspective से देखते हो of English. So make sure you understand all these rules. And yeah, now we will meet very, very soon in the next video with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.